अभी हम आ रहे थे ना यहाँ पे, हाँ। तो ऑलरेडी एक डील से बात करते आ रहे थे। उसने बोला एक्स, मैंने बोला वाई, कह रहा है हो नहीं पाएगा। मैंने कहा ओके बाय। गर्लफ्रेंड इज लाइक अप्रेजल और प्रोबेशन। डिमोशन, चला चल कंजर। गलती से टच भी हो जाए ना हाथ, तो वहीं पे चाटा वाटा आता है भाई, दूर कर ले अपने आप को। वो ये नहीं कि लड़की को देखे हाय इधर आ, नहीं देख क्या आता है। अरे चल। तो आपकी 99% चीजें यहीं पे खत्म हो जाती है जब आपके पास ऐसा पार्टनर होता है, भाई होता है, मतलब कैसे भाई है, बाकी बाय है, भाई है, भाई हम ऐसे नहीं है, हम वी आर स्टेटस, हाँ वो हम स्टेटस पोल है। स्टेटस सीधा। मेरे को ना एक र्यूमर भी पता चला आप दोनों के बारे में। ह्यूमर हाँ कि भैया आप दोनों में से कोई एक सुपरनोवा में पकड़ा गया था। पकड़ा गया था। सुपरनोवा है क्या वैसे? हो क्या होता है? मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो कसम खा सकता हूँ इसकी। मैं नहीं जानता। झूठ। मैं अरे जाओ मैं यार, सत्संगी आदमी हूँ। तेरे घर में सत्संग में नहीं होते, मेरे घर में होते हैं हर महीने। क्या मतलब क्या पूछना चाहते हो आप? किसके साथ सुपरनोवा गया वो पूछने। आपको फर्स्ट स्पॉन्सरशिप कौन सी मिली थी? 500 रुपए की मिली थी हमें। 500 रुपीज की थी, और इतना खुश हुए थे ना हम, इतना खुश की सैलरी आने से भी वो खुशी नहीं हमें हुई। 1000 रुपए उड़ा दिए थे कुछ ये ले लेकिन हाँ, आज वहां पे गए थे पनीर खाने, कह रहा चल तू पनीर ले ले, पैसे मैं दे दूंगा। इसके आने से पहले 80 रुपए मैंने दिए थे। मैंने, तूने कहा पैसे दे दिए? मैंने से गन्ने का जूस पिलाया था, बोल 60 रुपए का 20 रुपए एक्स्ट्रा मेरे। अब ये ऐसा सुनाता है। इसने सैंडविच खिलाया मेरे को, कह रहा कॉफी पिला दे। बाहर गए, कॉफी पिला दे। मैंने कहा पी ले, कोई बात नहीं। मतलब इसने खिलाए तो बोलेगा फटाफट से कॉफी पिला दे। मतलब व्हाट्स योर मॉनेटरी इनकम राइट नाउ? 18 पेटी। महीना? 18 पेटी इकट्ठी देखी है? हाँ देख रहा कल मेरे घर में वो आई है ना टाइलो की पेटी, उसकी बात कर रहा है। देखो इफ यू आर, हिंदी में बोलता हूँ। हाँ हिंदी बोल। ये मरे हुए बंदे को पानी नहीं पिलाता, इसने लस्सी पिलाई मुझे 50 वाली। मैं देख के हैरान, मैं कहा यार ये क्या चीज होगी। पिछले 1 साल में हमारे पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर कटे। नहीं नॉट इन की भैया हमने किसी का गलत करा है, हमारे साथ गलत हुआ। हमारे साथ गलत हुआ है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू अराउंड माइक विद सुशांक। सो गाइज, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके बॉस ने आपको बेफालतू में गाली दी हो, या बेफालतू में कभी आपके ऊपर गुस्सा करा हो? आता तो हमें ही बहुत गुस्सा है, बट हम कुछ कर नहीं पाते। तो इसी सोच को अंजाम देते हुए आज हम लेके आए हैं दो दोस्तों को जिन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर की बैंड बजा रखी है। वेलकम मनन ऋतिक, एंड आप इनको टू रिलेटेबल के नाम से भी जानते होंगे। सो मनन ऋतिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज टू रिलेटेबल? सी टू रिलेटेबल क्या है कि 2 पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। यानी कि उसमें जो TWOO का जो बेसिकली मीनिंग है वो ये है, TWO प्लस TOO, उसको हमने कंबाइन कर दिया। ओके। 2 बंदे जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। कोशिश करते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि दूसरों की लाइफ में क्या ऑब्जर्वेशन है, लाइक देख देख के। ओके, दैट्स इट। एंड हाउ इट स्टार्टेड? सी अगर मैं अपना और एक ऋतिक का बॉन्ड बताऊं कि हम कैसे मिले, वी बोथ वर यूट्यूबर। बचपन में मैंने 10th में अपना चैनल स्टार्ट किया था विद द नेम ऑफ अंड शंड दुनिया, एंड ही स्टार्टेड विद द नेम ऑफ, सो ऑकवर्ड, नहीं दूसरा था लाफ्टर ऑफ आरडी। लाफ्टर ऑफ हार्डी। ओके। हाँ, इसने अपना स्टार्ट किया था। एंड देयर वाज अ शूट, एक मेरा स्कूल का फ्रेंड था जो हम दोनों का कॉमन फ्रेंड था। ओके। सो उसने अपने शूट पे इसको भी इनवाइट किया था और मुझको भी इनवाइट किया था। ओके। वहाँ पे हम दोनों मिले आपस में, ओके। तो वो तो छट गया, हम दोनों साथ रह गए। ठीक है। तो ऐसे हम दोनों की एक जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हुई। हमने साथ में काफ़ी कंटेंट बनाया एंड प्रैंक्स शूट करे। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा सारे फ्लॉप थे जो सारे हमने flop थे। जो हमने नहीं बनाया। 4 व्यूज 5 व्यूज हम ही देख देख के खुश होते रहते थे, और 5 लाइक आ गए। ये तो घर वाले नहीं करते थे, मैं लाइक हुई था ना कि एक बात थी कि बेसिकली सारी जगह पे वीडियोस अपलोड कर दी, खुद ही आईडी से लाइक कर दिए, और हम खुद ही खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई इतने व्यूज आ गए। पकड़ पकड़ के दिखाते थे भाई, और लाइक कर फटाफट, पूरी वीडियो देखी भाई, देख मेरे को ना वॉच टाइम चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना, एक तो हमारी लाइफ में ना स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। हम कोई चीज़ का बेंचमार्क हिट करने वाले होते हैं, वो बेंचमार्क ही चेंज हो जाता है। अच्छा। यूट्यूब में था सबसे पहले कि आप यू आर फ्री टू जॉइन अस, आपने स्टार्ट करना है, अपलोड करना है, एंड आपका चैनल मोनेटाइज। ये बहुत बहुत पहले की पॉलिसी थी, क्योंकि उस टाइम पे ना कंपटीशन नहीं था, क्रिएटर्स नहीं थे। सेकेंडली फिर क्या हुआ, एक जो पॉलिसी आई, 10,000 लाइफ टाइम व्यूज चाहिए। मेरे 10,000 व्यूज चाहिए था। 4000 घंटे आपको चाहिए? नहीं, ये था ही नहीं। हाँ। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सिर्फ 10,000 व्यूज चाहिए होते थे। टोटल 10,000 व्यूज। जियो आ गया होगा ना तब तक? नहीं, जियो था ही नहीं उस टाइम पे यार। हाँ, सो उस टाइम पे 9,000 के आसपास व्यूज हुए, वो पॉलिसी चेंज हो गई। फिर एक पॉलिसी आई 4,000 वो वॉच टाइम आवर्स एंड 365 डेज के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है। हाँ, वो हुए नहीं। घर वालों ने कहा बेटा आ जाओ, घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम ये करो अपना 9 to 5 करो, लाइफ में बहुत बढ़िया सुकून रहेगा। ये 9 to 5 करा, मैं पढ़ाई का था उस टाइम पे। ये अभी भी पढ़ाई कर रहा था।
हाँ। इसकी जिंदगी में पढ़ाई चल रही है, जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं जो इसने नहीं करा हो, एक्सेप्ट पंचर वंचर की दुकान के लिए। हम बस वो सब रह गया, वो भी हो वो जाता। पर्सनालिटी के चाय साथ सोच सोच तो स्टार्ट रहे कर थे, रहा सोच तो सोचा रहे थे। था। देखो जब आप इस एज में होते हो ना 16 से 19, हाँ तो लड़के की लाइफ क्या होती है कि भैया मुझे हर चीज़ करनी है अपनी फैमिली के लिए। राइट। जब वो देखता है कि हाँ भैया मेरे पापा थक हार के आ रहे हैं, उसे पता चलता है कि संडे को मेरे पापा क्यों नहीं घुमाने लेके जाते थे, क्योंकि अब एक आप होता है ना कि जब आप कमाने लगते हो तब आपको पता है कि यार एक दिन जो मिलता है वो संडे के लिए मिलता है, तो पापा क्यों नहीं घुमाने लेके जाते थे। तो अब वो हम फील कर रहे थे उस दिन कि लड़का भैया ना बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हम अपने घर को जब देखते हैं ना कि यार, हाँ कुछ लड़के ऐसे होते हैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब लेनी पड़ जाती है, किसी को लेनी पड़ जाती है, कुछ लेना सीख जाते हैं, ये होता है। मैंने बचपन से ही अगर देखा जाए तो बाजार लगाए हैं, वो जो दिवाली पे जो होते हैं ना सामान हाँ, लगे, राइट, दो, राइट, दो राइट। की चीज 5 की बेचती हाँ, बाजार हाँ, लगाए हैं। मैंने स्पोर्ट की दुकान पे काम करा है ठीक है। गर्मी की छुट्टियों में। ये नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, थे वैसे हम नॉर्मली थे, बट ऐसे में कि मुझे कमाना है लाइफ में। ठीक है। और स्कूल में कुछ भी फंक्शन होते थे तो मैं अपना स्टोर लगा देता था छोले चावल का, होते ना लगा के बेच दिए। 14 नवंबर बाल दिवस जो होता है, मतलब क्या होते हैं उसे, 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे। सॉरी हाँ चिल्ड्रन डे, सॉरी आई एम सो सॉरी, बाल हाँ दिवस। बाल दिवस ही कहेंगे ना। तो पूरा ये पता हो लग रहा गया। है, पूरा पता लग रहा है। तूने करा तो है ये। तो उधर से कर लिया और बता रहा पापा 2000 कमाए, वो कहते बेटा वो देखो चिड़िया यहाँ से पैसा गायब। 2000 गायब। ठीक है, तो स्ट्रगल तो लाइफ में ज़्यादा है अनन्य पांडे से थोड़ा सा। मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे लिए ये पॉलिसी ये बनी है, हम उसको हिट करने वाले होते हैं, वो पॉलिसी चेंज हो जाती या है, फिर ऐप बंद हो जाती है। वो ऐप बंद हो जाती है। अच्छा। टिकटॉक भी होने वाला था हमारा टॉक टॉक हो गया पूरा उसमें। टिप डाउन हो गया। फिर रही बात उसकी कि टूर रिलेटेबल कैसे स्टार्ट हुआ। पढ़ाई की बात ही चल रही थी, तो मैं उस टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, साथ साथ मैं प्रोडक्शन कंपनी में भी काम कर रहा था। ठीक है। ठीक है, तो मेरा क्या दिन जाता था कि सुबह उठा, अगर पैसे थोड़े बहुत जिम गया, तेरे साथ मैं जिम जाता था उस टाइम पे शायद, सुबह हाँ टॉक जाते थे शायद, जिम जाता था, फिर उसके बाद ऑफिस जाता था, फिर ऑफिस के बाद मैं सीधा इंस्टीट्यूट जाता था। ऑफिस से हम दोनों साथ में आते थे, मतलब ये अपनी स्कूटी पे, मैं अपनी स्कूटी पे, एंड देयर वाज अ डाइवर्जन कि ये ऊपर फ्लाईओवर चढ़ गया, मैं नीचे चला गया, मैं वहाँ से इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत टाइम तक लाइफ बस ऐसी चलती रही। ये अपना फ्रीलांस उस टाइम पे करता था। ठीक है। देन सडनली यार कुछ मजा ही नहीं आ रहा यार लाइफ में, कुछ लाइफ हो ही नहीं रहा। लाइफ मतलब कि ज़ॉम्बी बने होते हम, कि आप सुबह उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, काम पे जा रहे हो, काम से वापस आ रहे हो, जिम जा रहे हो, सो रहे हो। अच्छा। ठीक है, ये ज़िंदगी थी और ये ज़िंदगी लूप में चली जा रही थी। हुआ क्या था कि गुड़गांव में मेरा आना जा अप डाउन मेरा रहता था डेली। अच्छा। 6 डे वर्किंग था। ठीक है। जो 6 डे वर्किंग वाले ना उनसे पूछना, गुड़गांव टू दिल्ली 3 मेट्रो बदल के जाना, 3 मेट्रो बदल के आना। जब सिकंदरपुर में आप बदलते हो ना, जब आप जाते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे को लगता था यार, मतलब ऐसी भी लाइफ होती है कि इतने से पैसों के लिए कि इतना कुछ करना पड़ता है। क्या सैलरी थी उस टाइम पे? हैं? क्या सैलरी थी उस टाइम पे तेरी? ये लगा लो अब यहाँ पे जितना लगाया आने का, बता ना। मतलब ज़्यादा नहीं थी। मतलब इन नंबर से बात करूँ मैं, इधर आईफोन भी नहीं बोल सकते ना कि 2 आईफोन ले लिए तो आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी। नहीं नहीं, अरे इतनी कहाँ, इतनी तो अभी नहीं थी मेरी। इतनी तो अभी नहीं थी, मतलब कह सकते हैं 20-25 हज़ार थी मेरे उस समय। हाँ इससे भी कम थी। इन हैंड मेरी कम थी। अरे थोड़ी तो इज्जत कर ले। ठीक है, मतलब 20-25 हज़ार मेरी सैलरी थी, 25,000 में विड्रॉ करता था और उसमें भी कट कटा के मेरा हो जाता था 18,000 वाला। उसकी सैलरी कटती थी, यहाँ इसका कटता था। तो मतलब मैं इतना वो था कि भैया 6,000 मेरा रेंट पे वहाँ पे आने जाने में लग गया। खाता था नहीं, मुझे पेटीएम चलाना मतलब कि मेरे लिए पाप था। पापा कहते थे जैसे सैलरी है पापा ने निकलवा लेनी कि बेटा तू क्या करेगा, तू बिगड़ जाएगा। तो मैंने 2 साल तो ऐसे कटवाया अपना कि पापा को चलो कोई बात नहीं, घर वालों को खुशी हो रही है कि हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए, और अगर वो हक से मांग रहे हैं तो दे दिए। राइट राइट। दैट्स इट। तो ऐसा रहता था सारा। तो आप टू रिलेटेबल से पहले क्या करते थे, मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आप किस चीज में वर्क करते थे? टू रिलेटेबल से पहले मीडिया है हमारे से बेसिक। मैं वीडियो एडिटर था, और वीडियो आप, एडिटर। मनन? मैं भी वीडियो एडिटर था। हम दोनों वीडियो एडिटर ही थे। तो बेसिकली मनन, मैंने जो ऑब्जर्व करा है कॉर्पोरेट्स में कि आपको कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, तो क्या आपको कभी एक दूसरे के लिए भी ऐसी फीलिंग्स आई हैं, मतलब कि ये मृतिक आगे जा रहा है या मनन आगे जा रहा है? देखो मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात, फीलिंग आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा तो पहली बार डिपार्टमेंट ही अलग था। ठीक है। वो एक अलग डिपार्टमेंट में था, मैं एक अलग डिपार्टमेंट में वीडियो एडिटर था। ठीक है। सेकेंडली, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ के देख के खुशी होती है, क्योंकि हमको पता है कि हम दोनों में से कोई भी एक आगे जाएगा, साथ ले जाएगा। अच्छा। जब इसकी जॉब लगी थी उस टाइम पे आई वॉज जॉबलेस।
सो ही वॉज द वन उस टाइम पे कि मनन भाई यहाँ पे वैकेंसी है, एक बार आ जा। अच्छा पीछे गाना लगा देना, मेरा भाई तू। मेरे को नहीं तो ये फैक्ट है, सबको ये सुन उस के। टाइम पे हुआ था, ठीक है। नहीं इंटरव्यू तो खुद दिया था ना मैंने। मैंने पास करवाया था। है। मैंने ऐसा बोला था, मैंने कहा ये बंदा बैठा है, अब इसकी ना स्टोरी बड़ी सही है। अब ये ऑब्वियसली बात है, ऐसे प्रॉब्लम थी कि भैया कि मेरी जॉब नहीं है। देखो डीप डाउन मेरा दोस्त है, एक ही दोस्त है मेरा, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड मेरा, ये भाई है अब तो खैर, ठीक है। ये बोल रहा है कि भैया मेरे पे जॉब नहीं है, दिखता है सामने से। इसे फ्रीलांस मैंने करवा रखा था, मतलब कि हम करते रहे फ्रीलांस दोनों इसको साथ में। फ्रीलांस मिला हुआ था, एक यूट्यूबर था, ठीक है। तो इसने मेरे को भी दिलवा दिया कि तू जब तक खाली बैठा है तू ये कर ले, मतलब ये कला तो है हाथ में। गिग वर्किंग कर ले थोड़ी सी। हाँ तो जब मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, तुझे ये बोलना है और तुझे आ जाना है। ये 2-3 चीज़ें बोल ली कि बोल रहे भाई तेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और तेरे को ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने कहा ठीक। अब मेरे को लगा मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। मैं तो बुलावे पे आया हूँ किसी के, तो मैं तो ऐसे ही आ गया टिप टॉप बन के। बस पहली बार जिंदगी में मैंने शर्ट पैंट पहनी थी। वरना हम तो लोअर वाले थे। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा। अब मैंने कहा ना मेरे साथ ही ऐसा होता है कि पॉलिसियाँ चेंज हो जाती है। मेरे से पहले जितने भी आए थे उनका सिर्फ बातों बातों में हुआ और आ जाओ ज्वाइन, मेरा टेस्ट लेने लग गए वो लोग। अच्छा अब मैं उसके लिए प्रिपेयर था ही नहीं कि मेरे को टेस्ट वेस्ट भी देना ना। इसने कुछ बताया, इसने तो 2-4 शब्द बोल दिए कि तेरे को ये चीज़ें बोलनी है वहाँ पे। और मैं गोली भाई साहब तो अपना मेरे को बिठा के चले गए कि सर ये लड़का है, आप इससे बात कर लेना। बातचीत तक तो ठीक था, लेकिन टेस्ट भी ना था तो बताया नहीं किसी ने। अब वो मेरे को ऊपर ले गई 3रे फ्लोर पे कि भैया तेरा टेस्ट है यहाँ पे। मैं वहाँ पे लोगों की शक्लें थी, नई नई शक्लें दिख रही हैं। वहाँ पे सारे अंकल, हाँ लाला कंपनी थी बेसिकली। एक लड़की नहीं लड़कियां देख रहे हैं यार, बंदी है नहीं ना, ना। बंदी है। थी नहीं ना, मैं बता रहा हूँ सारे वो अंकलों की बात कर रहा है ना। तो फिर मैं वहाँ गया, अब वो टेस्ट वेस्ट दिया, उसने कर लिया आराम से, खैर मैंने क्लियर। फिर मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मेरे को उसने फ़ोन करके बता दिया कि हो गया तेरा। मंडे को फिर मेरी स्टार्टिंग हो गई थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सर जो जिनके थ्रू मतलब कि जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि यार एक लड़का चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट एडिटर पूरे डिपार्टमेंट में मनन पूती था। अभी भी नाम चलता है इसका डिपार्टमेंट में, ऐसा एडिटर नहीं देखा था। तो ऑब्वियसली बात है ना कि, और लाइव में बल्कि बहुत बढ़िया एडिटिंग थी इसकी, मतलब समझ रहे हो, इसे कट्स का पता था, म्यूजिक का पता था। जो सीनियर एडिटर थे ना इसके, वो इससे आगे पूछ रहे थे यार ट्रांजिशन क्या थी, ये ट्रांजिशन वो कैसे ऐसे बनाई? पूछते कि ट्रांजिशन क्या होती है, ठीक है, ये साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो मेरे को मैंने कहा छोड़ दो, कोई फायदा नहीं और है इनसे बात FTI से करके। पास आउट है वो एडिटर। हाँ FTI पुणे जो आपने सुना होगा। लेकिन मैं मतलब डिफेम नहीं कर रहा किसी FTI पुणे को, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा यार। वो है कि अच्छे नाम से, अच्छे जो कॉलेजेस से हर कोई बच्चा अच्छा नहीं निकलता, मतलब ये कह रहा हूँ। इसने तो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सीखी थी, जो भी आ जाते थे हम कट वगैरह निकाल के ले आते थे, इफेक्ट्स वगैरह सीख के, दैट्स इट। हमारा मेन क्या रहता था ना कि हम रिलेशन बहुत अच्छे बिल्ड करते थे किसी से भी। अभी अगर हमने एक बार बात कर ली ना तो वो कभी भूल नहीं सकता, वो हमको याद ही रखेगा। सीधा नंबर लेगा, स्विच ऑफ, ब्लॉक, खत्म। वो बात करेगा। अगर आप कभी भी हमारे पीछे से पूछोगे ना कि हमारे बारे में, तो आपको हमेशा एक अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। गालियां देगा, समझ रहे हो ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहेगा भैया इनका फोन ही नहीं उठाना। ये बहुत दिमाग खाते हैं। अच्छा तो मनन, जब आपने अपनी जॉब के साथ साथ टू रिलेटेबल स्टार्ट करा, तो 0 to 150 के फॉलोअर्स में आपको कितना टाइम लगा? सी टू रिलेटेबल जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उसमें सिर्फ विजन एक ही था कि हमको कंसिस्टेंट रहना। ठीक है। हमें तो नहीं पता था कि पहली बात तो ये 1.5 लाख कैसे हो जाएंगे, कब हो जाएंगे। हमें सिर्फ इतना पता था कि हमको ना दिन की एक वीडियो डालनी है। ठीक है। जॉब दोनों करते थे, तो सामने सामने वाली बिल्डिंग थी हमारी, ठीक है। तो अपना वहाँ से टाइम निकाल के आते थे, लंच टाइम वगैरह में आ गए और अपना शूट कर दिया और हमने डालना स्टार्ट कर दिया। हमने कोई डेटा बैंक भी नहीं बनाया। ठीक है। आज उठाई, शूट करी, एडिट करी, डाली। इवन दो ऐसा भी हुआ है कि इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गए थे हम, इतना पागल हो गए थे कि रात को 12 बजे से पहले वीडियो डलनी चाहिए, चाहे 11:59 पे डले। ठीक है। हमारा सिर्फ एक ही चीज़ था, कंसिस्टेंट। कंटेंट बाद में ले आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो वायरल हुई थी वो थी हमारी प्यार एक धोखा है। अच्छा। हाँ हम निब्बा निब्बी बने हुए थे। हाँ मतलब कि इसका निब्बा निब्बी वाला सीन चल रहा था। हाँ वो आई थिंक वो वाली मैंने वीडियो देखी जिसमें आपकी और ऋतिक की लड़ाई हो जाती है, एंड जिसमें कैप्शन भी है बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट। हाँ उसमें थप्पड़ असली में पड़ा था ना मेरे को। इंग्लिश आती थी हमें तब। तो उसका हमने अलग से स्निपेट बना के डालता कि भैया थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। वो असली थप्पड़ था वो। फोन गिर गया था, उसके पीछे की कमेंट्री अलग थी। तो एक जब हुआ गया, जब हम डालते गए, पहले हमने जिन लोगों को बोला कि जैसे आप मेरे फ्रेंड हो भाई, प्लीज़ फॉलो कर ले, जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्लीज़ फॉलो कर लो, ऐसे बोलते थे। अच्छा। ठीक है, तो उससे ऊपर हमारे फॉलोअर नहीं बढ़ते, लेकिन हमको ये पता था, मतलब हमारे फॉलोअर्स का नंबर कम था और वीडियोस का नंबर ज़्यादा था। एक सिंपल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, हमने 90 दिन तक डेली वीडियोस डाली थी।
आप अगर 90 दिन तक वीडियो डालते हो तो आपके कितने फॉलोअर हो जाएंगे, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नॉर्मली अच्छा कंटेंट डालो तो। मतलब 1K 2K 3K 5K 60 फॉलोअर थे हमारे, 90 पोस्ट और 60 फॉलोअर्स। क्योंकि जब हमारी पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, प्यार एक धोखा है, तो उससे हमको मतलब कमेंट्स बहुत आए थे, लाइक्स बहुत आए थे, शेयर्स बहुत आए थे, लेकिन फॉलोअर्स उस अमाउंट में नहीं आ रहे थे। मैं कह रहा हूँ 10 बढ़ रहे हैं 5 कम हो रहे हैं, मैंने कहा यार ये मैं समझ ही नहीं आ रहा, मेरे फॉलोअर 60 ही हैं लेकिन 10-10 फॉलो आ रहे हैं, मैं से आता है ना कि नोटिफिकेशन आपके फॉलोअर आ गए, मैं कहा साला 60 से आगे तो बढ़ ही नहीं मतलब रहे। फॉलो करके अनफॉलो कर रहे थे बेसिकली। हाँ, मेरे को कौन से फॉलोअर बढ़ रहे हैं भाई, मैं को यार अपने तो नहीं बढ़ रहे नोटिफिकेशन सो लाइक आ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स मेरे 35 बढ़ रहे हैं मेरे 60। रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, बार-बार नाम आता है ना इंस्टाग्राम पे, आप उस अब तो नोटिफिकेशन सेक्शन हम चेक ही नहीं कर पाते, खैर ठीक है। उस टाइम पे तो एक एक बंदा ना दिखता था, हमको नोटिफिकेशन पूरे आते थे, दे स्टार्टेड फॉलोइंग यू, दे स्टार्टेड फॉलोइंग यू। अब तो हमको फॉलोइंग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। और मुझे अभी भी ऐसे कुछ फॉलोअर्स के नाम रटे पड़े हैं जो कि उस मेरे को टाइम से अच्छे साथ याद है, ये 3-4 तो मुझे अच्छे याद है, अब तो खैर वो हमें बहुत है, जो मतलब हमारे बिल्कुल बेस टाइम से हैं। 7 फॉलोअर्स थे हमारे साथ। अच्छा, तो आपके में स्क्रिप्ट कौन लिखता था, मतलब किसका, मनन का क्या रोल रहता था, ऋतिक का क्या रोल रहता था? बेसिकली स्क्रिप्ट का पहले मैं लिखता था, लेकिन अब हम साथ लिखते हैं, राइट। हमने ना अपने कैरियर्स डिवाइड बहुत पहले से कर रखे थे कि तू भैया स्पॉन्सर्स वगैरह से बात करियो, तू बिजनेस डील्स वगैरह से बात करियो, क्योंकि मैं सॉफ्ट हूँ इन चीज़ों में। मैं कहता हूँ यार फ्री में भी कर दो, ख़त्म करो, ठीक है, फ्री में कर दो, ख़त्म करो। मेरे को नहीं पता चलता यार, वो बेचारे इतने वो बोल रहा है प्लीज़ कर लो ऐसे। अब ये थोड़ा हार्श है, हेलो हाँ इतने चाहिए, करना है देख लेना, बताओ, बता देना, मेल नहीं शूट करना कर तो देना, कोई बताओ। दिक्कत नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है उस समय, हाँ ये कर देना, अब हो गया, मेरे को पैसे भी आ रहे हैं ये तो चाहिए लाइफ में। अभी हम आ रहे थे ना यहाँ पे, तो ऑलरेडी एक डील से बात करते आ रहे थे, उसने बोला एक्स, मैंने बोला वाई, कह रहा है हो नहीं पाएगा, मैंने कहा ओके बाय। ग्रेट या ग्रेट। फिर उसका फोन दोबारा आ गया, या ठीक है। कह रहा ठीक है हो जाएगा, मैंने कहा मेल डाल दो। वेरी गुड, क्योंकि ये ऐसी कन्वर्सेशन रहनी चाहिए। हाँ सॉर्टेड है ये आपसे भी जितनी भी मेरी बात हुई है, आपको पता है, जो भी है हमने क्लियर रखा है, हमने स्ट्रेट कट बात करी, स्ट्रेट कट बात। क्योंकि देखो मैं चाहता नहीं कि कल को आप मेरे को आके ये बोलो यार आपने तो मुझे ये भी कहा था, क्योंकि मैं तो कुछ कहा ही नहीं था। मेरे को जितना, क्योंकि हम बोलते ही कम है, हमको पता है इतना ही बोलूंगा मैं, तो मुझे पता है इतना ही देना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे को इसको डिलीवर करनी है। क्योंकि ये चीज़ भी पता है, ये चीज़ भी टाइम बाय टाइम आई है। पहले हम बहुत मतलब कि आउट वो लगाते थे एफर्ट्स वगैरह, जैसे में लगाया था यार, बहुत एफर्ट लगाया क्लाइंट के लिए, बट क्लाइंट क्या है हमारा फुद्दू खींच देता था यार, मतलब ठीक है हमसे ले लिया और स्क्रिप्ट भी बना ली खुद से मतलब किसी और से बनवा ली, और हम बैठे देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आप हमारे पास आए, आपने हमने बैठ के एक मीटिंग करी, ठीक है, ऑनलाइन मीट, और हमने बताया कि हमारा ये कंसेप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट आपने किसी और से करवा ली। तो अच्छा, और उस स्क्रिप्ट पे ना जो हम देते हैं, आप एक्चुअली में चेक करें, जिन लोगों ने हमारी वीडियोस कॉपी करी उन पे मिलियंस में ही व्यूज हैं। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय जो हमारी सीरीज है, इंस्टाग्राम पे कोई भी बना रहा है उसका ओनर हम है, मतलब ये जो ओजीज हैं, मतलब आई एम मतलब टचवुड, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं वो हम ही हैं, उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड के। मतलब वो हम series- यूट्यूब पे आए भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज अभी भी चल रही है कहीं, और वॉइस भी हमारी है, सारे डायलॉग हमारे हैं। हमारी वीडियो पाकिस्तान गई, दुबई गई, एंड यूएस गई, कनाडा गई। आपको पता है यूएस में भी लाला कंपनी होती हैं, अच्छा, गोरों की भी लाला कंपनी होती हैं उधर। ये नहीं बोलते कि हाँ भैया बस ये पिज्ज़ा विज़्ज़ा खिला दिया, उधर फ़ोन आते हैं ना हमारे ये फॉलोअर्स के कि यार तेरे हैं यहाँ भी US में वैसे लोग? हाँ तो जानते हैं? हाँ नहीं यार, है विवेक। अच्छा वो तो नेवी वाला बंदा, वो भी फॉलोअर है, अच्छा, वरना रिश्तेदार कहाँ होंगे। रिश्तेदार तो हमारे यही है, आगे एक गली में छोड़ के यहाँ पड़े हुए, आधे पांडव नगर, आधे इसके उत्तम नगर। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया? हमें तो निकाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऑनेस्ट लेके चलते हैं कि हुआ क्या था व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, ठीक है। जो मेरे मैनेजर थे, मेरे लास्ट टू लास्ट मैनेजर, सो ही वाज अ वेरी वेरी वाइज मैन एंड बहुत बढ़िया बंदा था वो, ठीक है। जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो एक ऐसा बंदा आया जिसने पूरा सिस्टम हिला दिया, अच्छा, ठीक है। एक अकेले बंदे ने पूरा सिस्टम हिला दिया। अब होता क्या है कि आई एम वेरी एडमेंट, अगर मैं अड़ गया तो मैं अड़ गया, और वो सामने वाला वो भी ऐसा था, लेकिन वो एक ऐसी बात पे अड़ता था जिसका कोई सेंस नहीं था। मतलब ही ऑलवेज सेज कि आई एम ओपन टू ओपिनियंस, आई एम ओपन टू एवरीथिंग, लेकिन आप उसके पास जाओ तो नहीं ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते। तो मेरी और उसकी डेली की ही एक लड़ाइयाँ तो थी ही थी, डेली की डेली। मतलब उसको लगता था कि भैया मैं उसको अपोज कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को एक बिहेवियर इशू वाली कैटेगरी में डाल दी, अच्छा, ठीक है। और मैं ज़्यादा सह सकता नहीं, मेरे ऊपर उसने कार्रवाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी। उससे पहले मेरा कोई बिहेवियर इशू था नहीं, ठीक है, ना मेरा उस टाइम भी था, लेकिन उसको लगता था ऐसा। और
सीधी सी बात है, मैनेजमेंट का ही सारा गेम रहता है, सारी मैनेजमेंट पॉलिटिक्स रहती है। अच्छा। मैनेजमेंट को सब दिख रहा होता है कि क्या हो रहा है, कि एक अच्छा काम करने वाला बंदा कितना परेशान हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल उसको तो कॉस्ट कटिंग करनी है ना, अच्छा। उसको तो पैसा बचाना है कंपनी का। तो मेरा और उसका बहुत ज़्यादा होने वाला लग गया था वहाँ पे, तो आई डिसाइडेड कि मेरे को यहाँ काम ही नहीं करना है। ठीक है। मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दी, उसने मेरे को पीआईपी में डाला, ठीक है, और मैंने उस पीआईपी का रिप्लाई दिया, आप इसको मेरा रेजिग्नेशन ही मान लो। ठीक है। वो भी सिर्फ सिंगल लाइन में, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस एज माई रेजिग्नेशन, खत्म बात, कंसीडर दिस एज माई रेजिग्नेशन। उसकी और आग लग गई, उसने जो मेरा वो था पीआईपी का टाइम 15 दिन का, वो भी 2 दिन का कर दिया, कह रहा 2 दिन में निकालो उसको। मैंने कहा आई एम हैप्पी ब्रो। ठीक है। वहाँ से मैं कहीं और गया। देन ऋतिक का सीन हुआ, वो खुद बताएगा। सच से बताइए, डरियो मत। नहीं नहीं, मेरे को क्या डर मारा है। नहीं, पहले हो गया था ना। अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉडकास्ट ऐसे ही हम गए थे, तो पॉडकास्ट में कुछ वर्ड्स हमने बोल दिए थे जो कि उनको ट्रिगर कर गए थे। ठीक है। मतलब कि जो वो अपने पे ले गए थे, मतलब कि यार ये तो तुम हमारे पर्टिकुलर टारगेट करके बोल रहे हो। लेकिन हमने नाम वाम कुछ नहीं लिया था। हाँ, मतलब यार समझदार वाला वो समझदार होता है कि भैया वही होता है ना कि एक कोर्ट था, कचहरी थी, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन आए थे, हर एक चीज़ आई थी। तो जज ने कह दिया ये सरकार चोर है। एक बंदा खड़ा हो गया, वो कहता तुम हमारी सरकार को चोर क्यों बोल रहे हो? वो कहता मैंने तो नाम लिया ही नहीं। हाँ, राइट। तो अब गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंग्लिश, ठीक है। सो बस वही वाला उन्हें चुप गया। तो उन्होंने 2 दिन तक मुझे इतना टॉर्चर किया मेंटली, मेरे मतलब कि ऋतिक भाई तुम ये पॉडकास्ट डिलीट कर दो। अब एक बात हो, किसी बंदे ने एफर्ट्स करके आपने पॉडकास्ट बनाई है, पैसा लगा आपका, एफर्ट्स लगे, टाइम लगा है, क्रू मेंबर्स का टाइम लगा है, हर एक चीज़, तो आप डिलीट कैसे करोगे? बट लेकिन आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारा वो वाला पार्ट ट्रिम कर दूंगा। ठीक है। हमने वो पार्ट ट्रिम करवा दिया, तब भी नहीं माने। देन सडनली मैं ऑफिस जाता हूँ मंडे को, 5 अप्रैल को आई गेस मैं गया था वहाँ पे, 10 से 12 के बीच में टाइम था। मुझे एचआर का कॉल आ गया था। मुझे ना 2 दिन से इंट्यूशन आ रहा था कि मैं जाने वाला हूँ, बता रहा था मेरे को मनन भाई कुछ होने मेरा वाला होने है। वाला है। मेरे साथ हम दोनों को ना ये होता है, इंट्यूशन आ जाता है, कुछ भी बड़ा या फिर गलत होने वाला होता है या फिर अच्छा होने वाला होता है। पता नहीं गॉड भगवान की जैसे ये सब चीज़। मुझे बुलाया एचआर ने और कहा कि हमने आपको कहा था वीडियो डिलीट करने को, आपने प्राइवेट करी है, आप बाद में भी इसे पब्लिक कर सकते हो, अभी ये मैटर सॉर्ट आउट होता तो, लेकिन आपने डिलीट नहीं करी, क्यों? मैंने कहा प्राइवेट है उस बंदे की, तो दिखेगी नहीं आपको। कह रहे अगर आप बाद में कर दो तो, मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस चीज़ की। कह रहे आप डिलीट कर दो, मतलब कि मैं डिलीट करके दोबारा अपलोड नहीं कर सकता क्या? हाँ, मेरे राइट। पे वीडियो होगी तो। हाँ। तो कह रहे नहीं आपने डिलीट नहीं करी। अब वो निकालने का, जब उन्हें निकालना था तो उन्होंने कहा कि भैया ये आपके साइन है। मेरा फ़ोन तक चेक करा उन्होंने कि भैया यहाँ की कोई फ़ोटोज़ तो नहीं यहाँ पे। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट सारे वहाँ पे चेक करे एचआर ने, बिठाया, ये करा वो करा। फिर मैंने से मैसेज करा, मैंने कहा भाई मुझे निकाल दिया। और जब मैं सिस्टम पे गया, मेरा सिस्टम उठा लिया, आईडी वाईडी सब बंद कर दी। मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था कि मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। और मेरे पीछे 16 से 17 लोग खड़े थे, जो कि भैया मैं अगर यार एक तो लंबा 6 फुटिया हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बात है ना कि, और इतने इतने से वो खड़े थे लोग कि भैया कुछ करे तो हल्ला वल्ला करे तो भैया हम संभाल लें। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे को आके कुछ बोल दे, क्योंकि मेरे सबसे रिलेशन काफ़ी अच्छे बना रखे थे। तो कह रहे जब वो आईटी वाला बंदा मेरा सिस्टम निकाल रहा था ना, तो लिटरली ये सेड सॉरी यार भाई, हमारी ड्यूटी है, हमें करना पड़ रहा है भाई, माफ़ कर दियो, मेरी को गलती नहीं है। तो इतने अच्छे रिलेशन थे। जैसी मतलब कि वहाँ से निकला मैं, कि गेट से बाहर निकला, मैंने ऐसे फ़ोन करा, भाई मुझे निकाल दिया। कह रहा है गाली वाली दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हो बिल्कुल। कह रहा चूतिया बना रहा है। मैंने इसको ऐसे बोला, अभी मेरे को वीडियो भेज रहा है। अब इसके वहाँ पे ना हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कुछ हो रहा होगा। मैंने कहा पागल बना रहा है तू, रहने दे। नहीं तूने गाली दी थी लेकिन ठीक है ना। तो ऐसा था, इसने फिर वीडियो भेजी कि ना ये अलग अंदर कमरे में बैठा है, फिर दिखा रहा है कि मेरे हाथों में पेपर है। सिस्टम डिस्पैच हो रहे हैं मेरे, और ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, और वो भी वीडियो डिलीट कर दी कंजरों ने कि भैया तुम यहाँ की क्यों, मैं अपने क्यों भेजी ऐसे वीडियो। उस पर अलग बवाल हुआ मेरे एचआर से। मैंने कहा भेज दी क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा है, मैं खुशी ढोल थोड़े पे जाऊँगा आगे। अब आया जी, मैं इसके पास पहुँच गया, ये दोपहर का टाइम था, तो इसने, ये तो पैसे निकालता नहीं किसी भी खर्चने के लिए कुछ भी, इसने लस्सी पिलाई मुझे 50 वाली। मैं देख के हैरान, मैं कहा यार ये क्या चीज़ होगी। इसका शक्ल उड़ी हुई थी इसकी। मैं उस टाइम पे अपने जॉब पे था। ये मरे हुए बंदे को पानी नहीं पिलाता, सारा पैसा बीमारी में चोरी में जाता है इसका, हमें नहीं खिलाया कुछ भी। ये खैर मासूम है, वैसे कुछ नहीं यार खिलाता। मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ लाइफ में। मेरी 2 साइकिलें, अच्छा, ठीक है, 2 स्कूटी, ठीक है। 1 बाइक, 2 आईफोन, ये चोरी हो चुके हैं। मतलब इतनी सारी चीज चोरी हो चुकी है। हाँ, मन्नू दा चीजें गिवर। 10-12 पेटी तो मैंने दे रखी है ऐसी। हाँ, अच्छा, इसलिए कुछ नहीं मिलता। तो एक दिन अब जो आता है, जो तो जाता है, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरा था ही नहीं है। अच्छा। मेरे घर वालों ने सिखा दिया, देख
किसी का देना होगा कि तेरा कर्म कट गया। हाँ वही है ना। खैर बैक कर्म ही कट रहे हैं मेरे अभी तक। तो इस लस्सी वस्सी भी मैंने कहा भाई मुझे निकाल दिया, मेरा जॉब नहीं है। तो मेरी लाइफ में वो सबसे गंदा टाइम था कि मैं 4 बजे घर जा रहा हूँ, मैंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। ठीक है। अरे यार ये क्यों आ रहा बीच में? मैंने आज तक भी छुट्टी नहीं वहां से बोली। मैंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी, मेरी कोई छुट्टी होती नहीं थी। मैं तो कहता था कि भैया मुझे संडे को भी बुलाओ, मैं घर पे जाके बोर हूँगा। घर वाले कहते थे तो जॉब पकड़ ले, जॉब के साथ साथ कहते थे। रात को 3-3 बजे तक बर्थडे वीडियो एडिट करता था ये। मैंने हाँ पागल, मैंने आजा चल रहे हैं कहीं, एडिटिंग करनी है भाई मेरे को ना, ठीक है। कल देनी है, कल बर्थडे है। जब मैं घर गया ना, मेरा 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं 10-12 करोड़ बातें सोचते गया था घर पे कैसे बताऊंगा कि मुझे निकाल दिया। अब बेटा मेरे पापा को कहा बेटा तू घर कैसे आ गया, ठीक है। मैंने कहा कुछ सीन हो गया ऐसे ऐसे, ये सब चीज़ हुई है। मेरा पूरा नहीं बताया। मैंने कहा, वो कह रहे यार तुम ना अपना कुछ भी, मैंने बहाना मार दिया था कि वो कह रहे अब हम आपको बताते हैं, आप चले जाओ। पापा को फर्क पड़ गया, भनक पड़ गई भैया से कुछ हुआ है सीन। तो मैं 2-3 दिन तक उसी कमरे में बैठा रहा। मैंने मनन को तो पता था, ये तो मेरा दोस्त है, चीज़ें आप माँ बाप से शेयर नहीं करते, दोस्तों से कर लेते हो क्योंकि ट्रस्ट होता है। और मेरे तो वैसे एक ही दोस्त है। अच्छा। तो मैं ऐसे पे जो भी बोलता है यार ये सीन हो गया तो वैसे बताता हूँ, ये कहता है ये है, मेरे साथ भी हो रखा है, तो सोल्यूशन वगैरह हो सकता है। तो जब मेरे पापा को पता चला, मैं 2-3 दिन तक मैं उसी एक कमरे में मतलब रहता था कि यार मेरे जॉब नहीं है, मेरे पे लोन है, मेरे पे 30 लाख का लोन है, होम लोन है, मेरे पे EMIs है, मेरी उम्र अभी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, पूरे ख़ानदान को ना पता चल जाए क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं पूरा मतलब कि समझ लो, होता है ना, बहुत सारे दिमाग में सवाल आते रहते कि मैं डिप्रेशन जवाब नहीं कैसे था। दूंगा। और बीइंग अ बॉय ऑफ द फैमिली आपके पास रिस्पांसिबिलिटीज भी हैं। बीइंग एन गर्ल भी, अगर ये तो यूनिवर्सल है कि भैया लड़की के साथ भी होती होगी प्रॉब्लम, ये लड़कों के साथ भी, ये हर किसी के साथ है, राइट। आपके पास कोई जॉब का बैकअप नहीं, ना मेरा इतने अच्छे नेटवर्क से कि भैया मेरे को अप्रोच कर दो, और सब कहने को साथ है कि भाई तू बस होता है ना कि जैसे अगर आपकी जॉब लग गई तो आप बोलोगे ना यार मुझे जॉब की जरूरत है, अबे यार तू मुझे बताता मैं तेरी अपनी कंपनी में बात कर लेता। लगने के बाद बोलते हैं। अबे यार ये वो ये जब नहीं लगी यार एक्चुअली ना हायरिंग चल नहीं रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। खैर कोई नहीं, मैंने किसी से हेल्प ना कभी हेल्प वो मतलब कि हेल्प मांगी कि यार मुझे हेल्प दो। कुछ बंदे ऐसे होते हैं उन्हें ना हेल्प चाहिए होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते कि बस यार कि बस उससे कैसा लगेगा, रिएक्ट करेगा। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने आप में ना 10 ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ बोलने से पहले कि अगर मैंने इससे हेल्प मांगी तो अब ये किस किस को बताएगा, किस किस को बताएगा, किस किस को बताएगा, किस किस को बताएगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ऐसे। हाँ राइट। तो फिर 2-3 दिन तक ये हुआ तो मैं बोलता था, मेरी बुआ घर पर आती थी, मतलब कि बुआ आती थी बच्चों के साथ, तो वो बोलती थी बेटा तू ऑफिस नहीं जा रहा। मैंने कहा मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया मेरा। मैं बैठा तो एक दिन पता चल गया उन्हें कि भैया इसकी जॉब जा चुकी है। तो धीरे धीरे भगवान की दया से मैंने ऐसे एक चीज़ कही थी, टू रिलेटेबल ने हमें निकलवाया है, अब टू रिलेटेबल ही हमारा घर चलाएगा, ये बोलता था मैं। फिर इसने बताया दिन में 2-3 बार तो कॉल आते थे इसके, फिर जब मैं ऑफिस में होता था। फिर मैंने उसको बोला तू अभी मैं ये चीज़ भी, हाँ अब आप देखो इस बंदे की अच्छी खासी जॉब चल रही है, लोन इस पे भी है, कार इसने भी ली थी। ये कहता है ऋतिक तू जॉब नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, तू जॉब मत ढूंढ, तेरा जॉब ढूंढने का प्लान है तो मुझे बता दे, अगर नहीं ढूंढा तो मैं मैंने रिजाइन दे दूंगा। अच्छा। मैंने सिर्फ 1 महीना हुआ था, एक नई कंपनी में जॉब करी थी, स्टार्टअप था। रोना आ गया। तो इसका मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा तू अगर जॉब ढूंढ रहा है तो तू मुझे बता दे, ठीक है, क्योंकि एकदम से जॉब मिलेगी फिर क्या होगा कि हमारा सारा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तो क्या था कि हम मैनेज करके शूट पे जाते, पहले क्या होता था कि टू रिलेटेबल एज अ साइट था, हमारे जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। अब क्या हो रहा था कि जॉब हमारी प्रॉब्लम हो रही थी टू रिलेटेबल के लिए। अच्छा। जैसे जैसे हमारे व्यूज़ आने लग गए थे, हर चीज़ हो गई थी, तो मैंने उसको ये बोला भाई तू जॉब ढूंढेगा, ठीक है। अब उसके टाइमिंग्स पता नहीं है, अब तेरे को गुड़गांव में मिल रही हैं कहीं, लेकिन गुड़गांव से आना जाना तेरा ट्रैवल भाई तू बहुत बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वो शूट लोकेशन पे जाना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि कैसे जाएंगे, और एक दिन में सब कुछ शूट करके आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बार बार उस टाइम के हिसाब से। और मैं भी स्टार्टअप में था, मेरी भी 9 बजे छुट्टियाँ हो रही हैं रात को, मैं भी पागल हो रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई तू एक काम कर, तू जॉब मत ढूंढ, मैं रिजाइन डाल रहा हूँ। अच्छा। 1 महीना होता है ऐसे जॉब करे तो हुए। मतलब उस टाइम आपने डिसाइड कर लिया था कि आप टू रिलेटेबल को फुल टाइम परस्यू करने हाँ वाले हो। बिल्कुल। बहुत गालियाँ खाई थी जब घर पे मैंने डिसाइड किया, घर पे मैंने बताया कि मैंने ऐसा डिसाइड करा, तो सबको बहुत कंसर्न होता है जो तू कर रहा है तू सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में हमेशा रिस्क लिए हैं। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है,
बहुत पैसा भी जलाया मैंने, सब कुछ करा। तो उस टाइम भी मैंने एकदम से आ गया, तो घर वालों को ना लगता है ये फिर कुछ उल्टा करने वाला है। अच्छा। ऐसे ही, क्योंकि मैं एक चीज़ छोड़ता था, दूसरी चीज़ करता था, फिर छोड़ता था, फिर करता था। अब जॉब छोड़ना ना वो बहुत टफ डिसीजन होता है, जिसमें आपको अच्छी खासी बंधी इनकम आ रही है, ठीक है, घर वालों को पता है चल लड़का सेटल है, धीरे धीरे करके और आगे चला जाएगा। जैसे ही मैंने बताया कि मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ दूँ, क्या करेगा तू? मैंने वो बनाते हैं ना मैं और ऋतिक वीडियोस वगैरह, उससे निकल जाएगा तेरा, उससे हो जाएगा तेरा। मैंने कहा मुझे इतनी बात नहीं करनी, अगले बंदे को निकाल दिया है, ठीक है, वो मेरे भरोसे बैठा है, और उसको मैंने किसी से पूछ के नहीं बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैंने उसको बोल दिया। अच्छा। मेरा बस नेक्स्ट चैलेंज ये था कि जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा था उसको किस तरीके से मनाऊं, अच्छा। जो बंदा जिसकी कंपनी में मैं काम कर रहा था, हाँ। क्योंकि वो वही था जो मेरा लास्ट टू लास्ट मैनेजर था, उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट वही किया था, वाइस मैनेजर। हाँ। जो बहुत बढ़िया बंदा था। तो कैसे ना कैसे करके उनको मनाया मैंने, उनको तो झटका लग गया। इसने मेरे दादा की तबीयत खराब कर दी चौथी बार। मैंने कहा ऐसे ऐसा हो गया, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो इसके गई है। दादा आउट ऑफ एनी सिचुएशन आ जाते हैं कि भैया मेरे दादा नहीं, उस बीमार टाइम पे एक्चुअली में मेरे दादाजी हॉस्पिटलाइज थे, वो घर आ गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा उनको पर्सनल टच चाहिए, ठीक है, पर्सनल केयर चाहिए, ऐसा घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है सर, तो वो कैसे ना कैसे करके मान गए। मैंने रिजाइन डाल दिया, फटाफट टाइप करके भेज दिया चैट जीपीटी से। उन्होंने मेरे को अप्रूवल ही नहीं दिया कुछ टाइम तक, मतलब लास्ट डे तक, जो मेरा वो 30 अप्रैल थी, इसका 5 अप्रैल को हुआ था, 30 अप्रैल को मेरा खत्म हो गया था। 2025 और 24? अभी ये भी कुछ अच्छा, महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। लास्ट डे तक उन्होंने मेरे को अप्रूवल नहीं दिया। उस मेल के ऊपर उन्होंने पूछा आर यू श्योर मन यू वांट टू गो, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता अगर तुम चले जाओगे तो, ऐसा हाल था। मैंने कहा सर बहुत ज़रूरी है, मेरे को जाना पड़ेगा। लड़का ही था ना वो। हाँ नहीं अफोर्ड था ना, क्योंकि और कोई एडिटर नहीं था ना। नहीं मतलब हाँ नहीं ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। तो छोड़ दिया, बैठ गए साथ में, और फिर हमने उस दिन से टू रिलेटेबल को एज अ प्राइम लिया और काम करना हमने उसको स्टार्ट किया लगातार लगातार लगातार। उस टाइम पे हमारे 50,000 फॉलोअर हिट हुए थे जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, उससे पहले 50,000 भी नहीं थे हमारे। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप जब कंटेंट क्रिएटर बने तो एकदम से आपने अपनी स्टेबल इनकम छोड़ के मतलब अनसर्टेनिटी पे आके, तो मतलब कैसे एक कंटेंट क्रिएटर्स मनी अर्न करते हैं, और आपकी कौन सी फर्स्ट डील थी जिसने आपको अच्छा पैसा दिया या कुछ अच्छा मतलब इनकम दी? पैसा और इनकम तो इंस्टाग्राम से नहीं मिलता। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि लोग समझते हैं कि भाई तेरे मिलियन में व्यूज आ रहे तो कमा रहा है। यूट्यूब पे अलग बात है, यूट्यूब पे मिलते हैं, यूट्यूब पे हमने कभी नहीं कमाए यूट्यूब पे भी, बट इंस्टाग्राम पे नहीं मिलता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपको बस अवेयरनेस और ब्रांडिंग के लिए होता है कि बस आपकी हाँ भाई इंस्टाग्राम आजकल ट्रेंडिंग में है, जेंजी वगैरह चला रहे हैं, तो बस अगर आपके कोई रिलेटेबल रील है तो वो शेयर हो जाएगी, व्यूज आ जाएंगे, दैट्स इट। इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ और सिर्फ एक जरिया, वो है ब्रांड प्रमोशंस, दैट्स इट। और कोई जरिया है ही नहीं इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने का, अभी तक तो नहीं है। जो गिफ्ट्स का ऑप्शन है वो कौन देता है आजकल? कोई मेरे को यूजलेस लगता है, और जो अब जो लोग कर रहे हैं वो है सब्सक्रिप्शन वाला, वो बहुत विरले होंगे। एक्सक्लूसिव कंटेंट। एक्सक्लूसिव कंटेंट जो आपको पता है क्या होता है, बस वही है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। हम क्या डालेंगे बताओ एक्सक्लूसिव में? नंग अपनी शर्टलेस फोटोज भेंट निकली हुई? हाँ राइट। नहीं, कौन देखेगा बताओ? वो कहेंगे भैया जा। मैं दाढ़ी मुंडवा दूंगा उसमें। एक्सक्लूसिव कंटेंट वगैरह मतलब ठीक है, देखो कहीं को चल रहा है, कहीं को बना रहे हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या डालेंगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं। लॉन्ग टर्म नहीं है वो, सिंपल सी बात है। आप एक ही चीज को 10 बार नहीं दिखा सकते, यू हैव टू डू चेंजेस, यू हैव टू इनोवेट इन दिस। जैसे अच्छा बंदा फिर वो कर रहे हैं ना, वो क्या होते हैं वो? हाँ वो ओनली फैंस। अच्छा, हाँ ओनली फैन हाँ। था। वही है सब्सक्रिप्शन इंस्टाग्राम का। ठीक है। तो मतलब आपको फर्स्ट स्पॉन्सरशिप कौन सी मिली थी, किस कंपनी ने दी थी? 500 रुपये की मिली थी हमें। 500 रुपीज़ की थी, और इतना खुश हुए थे ना हम, इतना खुश की सैलरी आने से भी वो खुशी नहीं हमें हुई। 1000 रुपये उड़ा दिए थे कुछ ये ले लेकिन पैसे। हाँ, वहीं से तो हमारे KRIs डिसाइड हो गए थे। उस 500 रुपये को, उसी डील को 2000 बना दिया था हमने। अच्छा। वो भी अपनी जॉब का रिस्क लेके मैंने वहीं पे बैठ के उनका कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, उन्हीं के लैब में कर रहा हूँ। अगर वो देख लेंगे तो ऑन द स्पॉट फायर हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो वो 500 रुपये की डील थी हमारी, ठीक है, जिसमें हमको सिर्फ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे जॉब्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और उस टाइम पे हमारे कितने फॉलोअर थे? 200 भी नहीं थे शायद इतने इस पे, क्योंकि हमारी पहली लाला कंपनी जो थी, जो वो अच्छी खासी वायरल हुई थी, स्टार्टअप भी, लाला कंपनी पार्ट 2, स्टार्टअप, वो सारी वीडियो लाइनों में मिलियन गई थी। क्योंकि न्यू फेस था, न्यू कंटेंट था, फ्रेश कंटेंट था और थोड़ा सा रिलेटेबल था, तो लोगों को अच्छा लगे। तो पाकिस्तान की कोई भी क्रिएटर की अगर वीडियो वायरल पाकिस्तान में हो रही है तो क्रिएटर अबाउट टू शाइन है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, पाकिस्तान वायरल हो जाओ। पाकिस्तान में अगर आपकी वीडियो एक बार चली गई तो आने वाला टाइम, बीबी की वाइन्स सबसे पहले उसकी वहीं पे बहुत अच्छी वीडियो वायरल हुई थी।
पाकिस्तान से भी कुछ लोग फॉलोअर्स हमारे थे जो देखते थे हमें। हम लाइव आते हैं, कितने लोग पाकिस्तान से, मतलब ऑल ओवर कंट्री हमको बहुत लोग देखते हैं। 500 रुपये की पहली स्पॉन्सरशिप थी जिसमें बहुत मज़ा आया था हमको, और वो भी हमने जैसे तैसे करी थी, उसके भी अलग कहानी है। और हम गए पता है कैसे थे, आपको बताता हूँ। मैंने ली शॉर्ट लीव, हाँ दोनों ने शॉर्ट लीव शॉर्ट लीव ली, सुबह 9 बजे उठे, लोकेशन पे गए, और लोकेशन कौन सी थी, एक ऑफिस था जो हमें पता नहीं कौन सा था, बिल्डर का ऑफिस था कोई, बस मुझे वो था कि ऑफिस चाहिए था। अब जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, अपना काम समझ के करते हो, किसी कोई भी काम, या फिर अपने काम को कर रहे हो तो आप ना अलग ही लेवल का सोचते हो। जुगाड़ लगा तो जुगाड़। मैंने कहा मेरा मकान बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ का एक ऑफिस है, मैंने देखा था वहाँ पे ऑफिस जैसा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे गए। यहाँ पे वेट कर लो, उन्होंने कहा आप यहाँ पे वेट कर लो। मैंने कहा मैं ना किसी से मिलने आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता किसी को, मेरे को क्या पता क्या है यहाँ पे। मैं बैठा ऐसे करते करते, मैंने पहले तू पहुँच अंदर, हम किसी को नहीं जानते, और वो ऑफिस था बिलियनियर का किसी, मतलब वहाँ पे नेता वेता आते हैं आपस में कुछ मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, और हम लोग, वो बिलियनियर है वहाँ पे, वो जो बंदे की मैं बता रहा हूँ, वो बहुत तगड़ा बिल्डर है। और उसके जो मेन ऑफिस है, मेन ऑफिस जो है, वहाँ पे जाके हम बैठे हैं, अननोन, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, बैठे, शूट करा, तेज तेज चिल्लाए 1 घंटे तक। जैसे ही हमारा शूट रैप अप, वो बाउंसर्स आ गए। शूट रैप अप होते ही कह रहा भाई आप अंदर कैसे आए हो? मैंने कहा अभी तो आए हैं। अमित जी से मिलने आए थे। अब वहाँ पे कोई ना कोई अमित जी होगा। कह रहा अमित जी जब आएंगे तब जाना, अभी अब बाहर चलो। मैंने ठीक है बाहर बैठ जाना। बाहर से मैंने कहा मन्नू गोली 12 बजने वाले मैं हैं, स्कूटी पे बैठा हूँ, तू आ जा। पैसे कट देंगे, हाफ डे लग जाएगा। हम स्कूटी पे, हाथ मेरा यूं था क्योंकि तेज चलाना था। जब आपको वो स्कूटी में घेर वेर तो डाल नहीं चाहिए, यूं हाथ जाता है सिर्फ, हम आपको गए कोई भी तो जाना होता है खाली रोड गाजियाबाद पे। थे। अच्छा, हम जॉब नोएडा में करते हैं, रहते दिल्ली हैं, शूट करने गाजियाबाद गए और वो स्कूटी पे। विदाउट हेलमेट नहीं थे, नहीं बोल मैं थे तो थे ठीक है। गए जैसे तैसे 12 बजे तक पहुंचे। मैंने कहा यार मेरा लॉगिन कर दियो ऑफिस में। इसके परम मित्र थी, ऑफिशियल टाइमिंग थी हमारी 10 बजे की। हम 10:30 पौने 11 था, क्योंकि हमारा लॉगिन हो चुका था ना। एक फोन जाता था बस मेरा, दोनों का करते। अगर मॉर्निंग में फोन गया ना 9 साढ़े 9 के आसपास, तो वो फोन पिक नहीं होगा, लेकिन पता लग जाएगा कि ये फोन किस लिए आया है, लॉगिन कर दे, इसीलिए आया। हमने बस एक साथ- कंफर्मेशन इसलिए होती थी, तेरे साथ वाले का भी करना नहीं करना, ये होता था। लोग कह रहे यार तू आता है इतनी लेट है। मैं ना नीचे घूमता हूँ एक्चुअली। अगर जैसे कोई जगह है, वहाँ पे मंदिर था, मतलब कि वो जगह पे मैं वहाँ पे अपना, कि मैं ना मंदिर में कुछ बता रहा था, ए भगवान फिर बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, ठीक है, भाई मैं नीचे घूम रहा हूँ, ऐसे देख रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, बात कर रहा था मुझे ऐसे ही। तो 10:30 तक हम ऊपर पहुंचे, पौने 11 तक। तो ऐसा हमारा डे होता था। वो स्पॉन्सर का ऐसे करा, फिर धीरे धीरे स्पॉन्सर आते गए। 500 के बाद जो दूसरा स्पॉन्सर आया वो सीधा 16,000। वो कॉन्ट्रैक्ट आया था हम पे। मजा आ गया था। मतलब मैं उस टाइम के इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि वो ये बता सकते ऐसे ये वीडियो कॉल पे ना हैं। ये मेरे को बोल रहा तू क्या आपने वो ठीक करा। मैंने कहा भाई मैं ओनर हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी और क्या भैया, मैं यूं कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ ऐसे। ये मेरे को बोल रहा क्या कर रहा है तुम? मैंने कहा बात कर रहा हूँ। मैसेज आ रहा है ट्रेन फिर फिर लड़ाई चल रही है अपनी, आपस में बहस चल रही है कि तो ऐसे नहीं करते डील नहीं लॉक होगी। मैसेज आ गया डील लॉक। तेरी सब डील लॉक होती है, बात करनी आनी चाहिए बस। अब वो कह रहे कि तो कहता बात तो सही है मनन भाई। मैंने कहा तब से अगर ये जैसा डिसीजन मेकर हम दोनों हैं, अगर ये हाँ कर आ गया ना किसी भी चीज़ के लिए, तो मेरी ना नहीं आएगी कभी भी ना नहीं आएगी। और अगर मैंने हाँ कर आ गया, या फिर मैंने कुछ चीज़ को ना कर दिया, तो इसकी हाँ नहीं होगी। हाँ, चाहे जितने मर्जी का करोड़ों का फायदा हो, लाखों का, करोड़ों तो अभी नहीं है, लाखों का फायदा हो, एक दूसरे के बिहाफ पे अगर हम जाके बोल के आ गए तो वो करना। वैसे करते नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। होती है मतलब मान लो कि भैया के यहाँ खड़े पे मैंने कहा यार ये चीज़ बोल कर आया है, ये चीज़ बोल कर आनी है, तो मैं बोल कर आ गया, अब क्या करें? कह रहे ठीक है लेट्स डू इट। कर बोला है तो बोला, अब करना तो है। तो आपकी 99% चीज़ें यहीं पे खत्म हो जाती है जब आपके पास ऐसा पार्टनर होता है, भाई होता है, मतलब कैसे भाई है, या तो इस भाई वाले चाह रहे भाईचारे में आप काम करवा सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किस चीज़ को लेके होती हैं? पैसों को लेके। हमारी पैसों को लेके ही कोई लड़ाई नहीं है। उसको पता है हम अपने ने KRS डिवाइड है सारे जो रूल्स हैं हमारे। अगर 12:49 पे पेमेंट आई है, ये मैं टाइम बता रहा हूँ, अगर 12:49 पे टाइमिंग आई है तो 12:50 नहीं लगेंगे पेमेंट आने में मेरे पे अकाउंट में पेमेंट आती है आधी तुरंत, ये लोग एक पकड़ते सेकंड हैं। में इसके अकाउंट में जाती है वो पेमेंट, एक सेकंड में। क्योंकि यार ये सत्संगी आदमी है, ये अपना दशमन चढ़ाएगा, फिर मत्था टेकेगा, फिर 1100 रुपये और देगा, फिर वो कहेगा ये किसी का 1 रुपया नहीं रखता। कहता भैया मेरे लिए डेड है वो पैसा, वो तेरा पैसा, तू उसको आग लगा, वो कर, मेरे पास में, और मेरे पास रख भी मत तू। आपकी मेरी बहस हो रही होगी ना अगर पैसों को लेके, भाई तू 500 रुपये कर, चुप हो जा,
मैं ऐसा हूँ, बहस मत कर। मेरे से बहस हो रहा तेरे से तो डेली होती है, इसको खिला, 500 इसको मैं रुपए। खिला पिला देता हूँ, हैं? इसको मैं खिला पिला देता हूँ बेचारे को। हाँ गरीब हूँ ना मैं। ऐसे ही होता है कि मतलब कोई अगर अननोन बंदा है वो दिखा रहा है अपने आप को, तो भाई तू पैसे ले और तू चुप हो जा, लेकिन तू यहाँ से जा। अपना ऐसा हिसाब किताब नहीं, है, ऐसा पैसों को लेके अपन ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहा है मेरे के साथ तो नहीं। मैं तो उसके लड़ता हूँ बाद तेरे इसको से। तो भाई लूंगा भी मैं, इसको तो मैं लूंगा भी। पेमेंट आई थी हम पे, सही अच्छी आई थी भगवान की दया से, तब भी हमारा क्लेश हो रहा था भाई। अब इसका क्या होता है, ये है जहांगी अच्छा, पंजाबी, हाँ ठीक है मैं पंजाबी है हाँ। अब इसका क्या होगा, कोई दोस्त आपका होता है, जैसे अब इसने खिलाई 500 की चीज, ठीक है, तो इतने पैसे खर्चे हैं। अब मुझे बोलेगा यार, मैं पूछूंगा यार तू खाएगा, ये पहले दिमाग लगा इतने पैसे की आ रही है जी तो हाँ, लिया। घंटा नहीं सोचता यार, मैं तो खिला के छोड़ दिया, मैं तो चल, खिला के चल। अरे जाओ जा, मैं ये तो भाई चल। साहब भी, अरे जाओ जा, ये तो लिखने लग गया था हिसाब। आज तो को मैंने 100 रुपए का ये खिलाया, WhatsApp पे मैसेज मैंने भाई साहब डाल खाना ही नहीं, छोड़ मेरा दिया। एंट्री है, अरे वो ऐप डाउनलोड कर ली फालतू की, मैंने भाई साहब खाना छोड़ दिया। नहीं हाँ, इतनी नाम की ऐप हाँ, है, मैंने तू रहने दो। स्पॉन्सर लेंगे ना उससे अभी हाँ। मत बोल। अरे छोड़ना, अभी मैं सही। हाँ वो काट देना, मैंने भाई साहब खाना छोड़ दिया इसके साथ, मैं ये खाऊंगा ही ऐसा नहीं। बंदा होगा, ये हाँ, ऐसा बंदा ऐसे है। हर बार देख भाई, देखो मैंने आज खिलाया है, अभी अभी इसने वो खिलाया है, तू चुप रहा है, इसने सैंडविच खिलाया मेरे को, कह रहा कॉफी पिला दे ऑन द स्पॉट। मतलब तूने सैंडविच खिलाए? नहीं बता रहा हूँ, हाँ। ओ तेरे को खिलाया नहीं सैंडविच अभी 280 रुपए के, देख, तो ऐसा होता और है। क्या, फिर बाहर गए कॉफी पिला दे, मैंने कहा भाई पी ले कोई बात नहीं, मतलब इसने खिलाए तो बोलेगा फटाफट से कॉफी पिला दे, मतलब ऑन द स्पॉट चाहिए हमको। भाई अब यार मेरे पैसे इतने के, तू आधे तो खर्चे। हाँ देखा, दिल में ना वो होती है। मैं ऐसे इसका भाई होता है। खर्च करके छोड़ देता हूँ भाई, मैं चल कहता हूँ छोड़ यार ये ले यार। 5,000 पकड़, तू मैंने 2 खाने का। 5,000 500 से ऊपर नहीं जा रहे थे अभी, ये 5,000 तक पहुंच गए। भाई जितना मर्जी कमा ले, लेकिन दोस्ती यारी में ना वो चलता रहता है अपना, 10-10 20 रुपए के चक्कर में चढ़ता है। हम तो लेकिन छोड़ देते लेकिन टच वुड, हाँ टच वुड। हाँ ठीक है, टच वुड हमारा कभी ऐसा नहीं हो गया यार कि ज्यादा हो गया, दैट्स इट। लड़ाई नहीं हुई कभी पैसों को लेके। आपकी लाइफ में जब आप क्रिएटर बने, कंटेंट क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर बने, तो मतलब जॉब से मुश्किल क्या लगा इसमें? मतलब एक स्टेबल इनकम तो थी ये ही बढ़िया नहीं। सवाल है, ये पूछा ना आपने, बढ़िया। सच बताऊं तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप वो काम कर रहे हो जिसको करने में आपको मजा आता है, आप ये देखो, क्योंकि एक्चुअली में कुछ मुश्किल नहीं है। आप जितना आप अब ऐसा हो गया था हमारा हिसाब किताब, अगर हमने आज वीडियो शूट नहीं किया, नींद नहीं आ रही, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, मतलब कि वो यार कुछ ना मिसिंग है लाइफ में। ये था जब हम अपना क्रिएटर की जर्नी में है ना, जो हम पहले से करना चाहते थे, तब से सुकून है, ऐसा लगता है। अच्छा। तो वो टफ नहीं है, टफ डिसीजन वो था जो जहाँ पे हमारा माइंडसेट ना बहुत छोटा था उस टाइम पे। आज जब हम जैसे जैसे लोगों के साथ बैठते हैं ना, जो बात ही करोड़ों की करते हैं, अच्छा। तो हमारा दिमाग और खुलता है। जब आप कंटेंट जब स्टार्ट करते हो ना, तो आपके दिमाग में रहता है कि मुझे अप टू डेट कैसे रहना है, कि दुनिया मार्केट में कैसे मेरी कौन सी वीडियो चल रही है। कुछ क्रिएटर ऐसे भी हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, जिनकी वीडियो नहीं चलती है, भाई साहब वो परेशान हो जाते हैं। यार मैं ही हो जाता हूँ यार कि भैया मेरी यार ये वीडियो नहीं चली, यार ये तो बहुत बढ़िया थी। मैंने नहीं सोचा था कभी मेरे साथ ऐसा होगा। मतलब कोई वीडियो आपकी है जिसको आपको लग रहा हो कि भैया ये तो बहुत हिट जाएगी और फ्लॉप हो गई, या सारी हाँ नहीं, वो जो जिसमें भी बहुत मेहनत करी थी हमने, व्हेन बेस्ट फ्रेंड बिकम्स मैनेजर, जिसको लगा था कि जाइए 100-150 मिलियन, लेकिन वो तो आपकी हिट गई थी, वो तो मैंने देखी। हिट तो जारी है, लेकिन वही ना एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है। अब हमारी जो सेकंड वाला पार्ट है उस पर 15 मिलियन व्यूज हैं, अच्छा। लेकिन थर्ड पार्ट पे मिलियन में व्यूज हैं, लेकिन 15 मिलियन व्यूज नहीं है। वही है ना, तृष्णा का बयान, इंसान की तृष्णाएं बढ़ती रहती हैं। तो बस इतना हिंदी वर्ड बोला मैंने, मैं ये देख के हो रहा हूँ, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है ना पर डे के हिसाब से। तो बस वही है, हर दिन आपका बेहतर और टफेस्ट पार्ट जो एक्चुअली मेरे फील हुआ था ना, वो कुछ टाइम के लिए था, वो ये था कि भाई इतना सैलरी इतना कमाएंगे कैसे। अच्छा। वो एक्चुअली में हमारे दिमाग में था बस कि यार इतना पैसा तो चाहिए, क्योंकि पता हुआ क्या था वो दिन, मुझे आज भी याद है, 5 तारीख को जब इसकी 6 तारीख को बैठे थे हम साथ में, और जलील हमने, अरे चुप हो जाना 2 मिनट के लिए, बोर्ड पे हमने बैठ के पूरी वो करी थी मैपिंग। मैं आपको फोटो भेजूंगा, हाँ हमारे पास स्निपेट होगी। लगाना। उसमें हमने सारे खर्चे लिखे थे अपने, खर्चे कि भाई तेरी किस्तों का कितना पैसा जाता है, मेरी किस्तों का कितना पैसा जाता है, हमको हर महीने इतने तो एनी हाउ कमाने ही कमाने हैं अच्छा। अपने चैनल से। और वो कितना टाइम लगा उसको अचीव करने में? सेम उसी महीने हो गया था, हो गया था। ओ टेंशन फ्री काम और स्पीड में हो गया था ना। एक्चुअली में क्या, वो डेली हमारे दिमाग में रिवॉल्व कर रहा है, हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एट द एंड हमको वो चाहिए ही चाहिए, नहीं हो हमको किस्तें तो देनी है ना अपनी। हाँ, राइट। इसकी 1 महीना पहले छूटी थी जॉब मेरे से। एक मिडिल क्लास के बंदे के क्या होती है लाइफ, मतलब कि पढ़ना है जो भी है। मैं तो पढ़ाई में जीरो रहा, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी पढ़ाई। पढ़ना है, जॉब करनी है, माँ बाप के लिए कुछ करना है। जैसे कोई फ्रीलांसर ले लो, कोई जॉब करने वाला ले लो, कोई नॉर्मल बंदा ले लो, वो एट द एंड क्या देखना चाह रहा है, मेरा घर वाले खुश हैं कि नहीं। हाँ, राइट।
वो सारे दोस्तों से एक टाइम पे ऐसा था कि आपको दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है फैमिली। कि जब वो यार मैं पैसे दे रहा हूँ तो अलग ही इज्जत है घर पे, लाइफ में एक लाइफस्टाइल मेंटेन है कि भैया घर वाले अच्छे से बात करने लग गए और आपकी इज्जत होगी, मतलब कह सकते हैं मतलब कि पैसे के दे के इज्जत होगी। मेन बात मतलब वो जो ये कहना चाहते हैं ये है कि जब आप घर में पैसा देते हो तो आप वापस मांग नहीं सकते कभी को, तो उसमें बहुत शर्म आती है। जब हम कमा रहे हैं ऑलरेडी, अब जॉब छोड़ के बैठ गए, तो दिमाग में सर बस ये था कि यार घर से मांगने ना पड़े बस। हालांकि घर वाले हम दोनों के बहुत सपोर्टिव हैं। नहीं तू रहन, अभी घर जाके बोलेगा भाई तू बोल तो सही रहा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखेंगे वो तो तेरे घर खुद वालों मेरे को। भरोसे बैठते थे। सबसे पहले इसके घर वाले देखेंगे पॉडकास्ट। हाँ। सबसे पहले मेरे घर वालों को तो अता पता भी नहीं होगा कि मैं पॉडकास्ट में क्या बोल के आया हूं, उनको कुछ लेना देना नहीं उनका है। यही है, हाँ लाल बटन से उठता है, हेलो ओहो कटेगा ओहो कट गया, हरा बटन दबाओ जी। हाँ उनका ये है। इसके घर वाले बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इन सब चीजों में। मेरे पापा को स्टोरी सिर्फ एक राम जी की डेली लग जाएगी सुबह किसका सुबह। डिवोर्स हो गया, देखिए इसका डिवोर्स हो गया। ऐसे आते देखिए मन्नू ये कैटरीना वो जो है ना अपनी ऐश्वर्या राय अलग हो रही है इससे मेरे पास थोड़ी आ रही है। तो सारी खबर वो रहती है, हमारी कोई खबर नहीं रहती। हमारा बस ये सीन था कि यार बस इतना कर लें कि किस्तें निकल जाएं, घर वालों से ना मांगने पड़े। वो टफेस्ट पार्ट था बस हमारे लिए, जो निकल गया आराम से। और कृष्ण भगवान जी ने कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो अगले से जुलाई में हमें देहरादून बुलाया गया, बेस्ट कॉर्पोरेट कंटेंट क्रिएटर 2025 का मिला। और किससे मिला था? ईशा देओल जी से। ईशा देओल जी से मिला था हमको, और उसी टाइम हमारे 100 के फॉलोअर्स भी कंप्लीट हुए थे। तो जब हम आ रहे थे ना वापसी कार में, तो यही गाना चलाते हो, यही भजन चलाते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप देखो कि आप कैमरे के पीछे हो, जैसे एक क्रियो है सारा पूरा, आप कैमरे के पीछे हो एक टाइम पे, मतलब कि यहाँ पे तो फिर भी डिसिप्लिन है हर एक चीज़। हमें तो ओ यार तू क्या कर रहा है यार, तू इधर खड़ा हो, तू करके बात कर रहे हैं हमसे। मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि तू करके बात कर, तू यहाँ पे कैसे खड़ा है, सामने गेस्ट बैठे, तू कैसे खड़ा है। इतना टॉर्चर नहीं कह सकते, लो लाइव का पार्ट था। से लेके पीछे पीछे खड़े हो कैसे शूट कर रहे हैं हम, ऐसे रील्स बना रहे हैं लोगों की, इवेंट्स की, अपने जो ऑफिस में था इवेंट्स की रील्स बना रहे हैं, फिर उसे एडिट कर रहे हैं। वहाँ से लेके सफ़र वीआईपी में सबसे आगे बैठे मंत्री के साथ। अच्छा, मतलब हमारे सामने ही स्टेज है, बिल्कुल जस्ट सामने वीआईपी। तो मतलब मेरे को जो आप दोनों की कन्वर्सेशन से पता चला कि भैया आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो, राइट? तो आई वुड लाइक टू नो कि भैया ऋतिक की खामियां क्या है, मनन की खामियां क्या है, मनन की अच्छाइयां क्या है और ऋतिक की अच्छाइयां क्या है। बट बताएंगे एक दूसरे की, मनन ऋतिक की बताएगा, ऋतिक मनन की बताएगा। लेडीज फर्स्ट, चल बता। देख लो लेडीज है ही नहीं, नहीं इतना क्या अच्छा बताऊं? इंसान हूँ मैं, है ही नहीं मेरे को खामियां। अच्छा अब मेरे को लगा अपने बारे में बताना था। नहीं भाई, अच्छा, कोई बात नहीं, खामियां कुछ है नहीं इसकी, खैर सुनता कम है। मतलब कैसे, मतलब सुनता का मतलब बहरा वहरा है या कैसे? नहीं बहरा नहीं है, ज्यादा सुन लेता है, अच्छा ओवर थिंक करूँ मैं। ओवर लिसनर भी है। फिर अच्छा, बढ़िया सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ बढ़िया है। स्क्रिप्ट मैंने लिखनी है, ध्यान से बोलियो। तभी तो बोल रहा हूँ, अब अप्रूवल तो मैंने लेना है। सही है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच में, मतलब कि कुछ अच्छा लगे बेकार लगे, हमको एट द एंड सेम पेज पे आना पड़ता है। अगर काम करना है तो हमको मैनेज करना पड़ता है एक दूसरे से। अच्छा, यही है, लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ भी हुई हैं हमारी कि भाई तू चल, आज से तेरी मेरी बातचीत ख़त्म। अच्छा, हाँ तेरी मेरी बातचीत ख़त्म, हम नहीं कर रहे अब वीडियो। अच्छा। हाँ कितना हुआ है पहले, बीच में हुआ था एक बार। अभी हो जाएगा 2 मिनट में। तो मतलब अगर इन केस अगर खत्म होंगे तो टू रिलेटेबल किसका होगा? गोल एक है, हमारा वॉइस स्ट्रॉन्ग है। हमें पता है भैया कि साथ रह के जो हो रहा है भगवान की दया से, अगर किसी क्या पता मैं इसके पैरों से खा रहा हूँ, पता नहीं ना किसके भागों से खा रहा हूँ मैं। अगर मेरे को करना होता अकेला तो मैं बहुत पहले अकेले कर चुका होता था। अगर इसे अकेला करना होता ये अपना अकेला कर लेता। कर चुके हैं, बट रिजल्ट नहीं आया। अभी हम दोनों एक दूसरे के भागों से खा रहे हैं। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भैया शॉर्टेज चीज़ों में गुस्सा सिर्फ 1 से 2 मिनट का होता है, पछतावा पूरी ज़िंदगी का रहता है कि क्या यार है, नहीं करता यार, इसलिए नहीं लड़ता। तो ये चीज़ हमारे पास आती है क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना हमारा, कि अगर इसकी एक BMW निकली तो मेरी भी मर्सिडीज निकली जाएगी। तो ये वाली चीज़ है, बस केक कटेगा सब में बटेगा, दैट्स इट। अब इसकी खामियां बताएं जरा, बता दूं? बता दे भाई, मेरा है तो मुझे बता दे, क्या पता मुझे पता लग जाए। नहीं खामियां तो वैसे कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सॉर्टेड है। काम से रिलेटेड ही हमारी बात होती है और फन वगैरह हम साथ ही करते हैं, मतलब जो भी कहीं जाना है वगैरह। मतलब मनन ने एक बार बताया था कि वो थोड़े एरोगेंट है, थोड़ा जल्दी गुस्सा कर लेते, तो आप पे मेरे गुस्से की बात ही नहीं ना, वो सिंपल सी बात है, इसको चीज़ें पसंद है कि भैया सेंस के साथ हो, तो बंदा क्यों गुस्सा करेगा।
ठीक है, अभी किसी के सामने है कि भैया ये एरोगेंट है, एरोगेंट तो कोई भी नहीं होता जब तक आप उससे जानते नहीं हो। अब एकदम से रैंडम बंदा आपके साथ बात करे, आप तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओगे ना, तो दैट्स वही है इसका हिसाब कि भैया कोई एकदम रैंडम ना आ जाए, क्योंकि हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो चुके हैं ऐसे, जिस वजह से हमें ऐसा बनना पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही वियर्ड हो गए थे, तो थोड़ा सा इंसान का रहता है। ये तो ऐसे ही शक्ल से वीराना पिक्चर का हीरो विलन लगता है। हमारा आपस में बीच में कोई एरोगेंस है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है ना गोल एक है। मिलजुल के लड़ मर के काम करना ही करना है। अगर हमारी शूट पर लड़ाई भी होगी ना, भाई शूट कर ले पहले फटाफट, जाते जाते लड़ लेंगे। अगले दिन फिर वही बैक टू बेसिक्स। गाड़ी में बैठेंगे तो गंदी से गंदी गालियाँ और चिल्लाहट चल रही है कि मतलब शीशे बंद होने के बावजूद भी साथ में जो बंदा होगा ना वो भी सुन रहा होगा कि भाई अंदर कुछ चल रहा है, लड़ाई चल, वो अपना पॉइंट रख रहा है, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ और दोनों नहीं सुन रहे। जिद्दी बोले जा रहा है। ईगो दोनों का मैच है, ईगो दोनों का कि भैया मैं ज़्यादा हूँ या फिर ये वो वाला ईगो नहीं, बल्कि जो गुस्सा है वो एक दोनों का सेम है। बट वही है ना कि आपको अगले दिन फिर दोबारा काम करना है। अब लड़ाई आपके सिबलिंग से भी होती है, घर वालों से भी होती है, क्या उनके साथ रहना छोड़ देते हो आप? तो बस दैट्स हाउ बिजनेस वर्क, दैट्स हाउ फ्रेंडशिप वर्क, दैट्स। अगर आप बुरा मान रहे हो तो भैया फिर आप सीधी सी बात है, आप हो एक सिर्फ बात को लेकर आप बुरा मान गए हो, तो आप उसी चीज़ के लिए कि भैया कि मेरे को इसी टाइम मुझसे अलग होना था, जिसे रहना होता है ना सर वो रह लेता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन योर लाइफ? मतलब क्या इंपॉर्टेंस आप दोनों की लाइफ में? आपके कोई और भी फ्रेंड्स हैं? रिलेशन, दैट्स इट। बस रिलेशन अच्छा बना रहे, पैसे का कोई है नहीं हमें, कोई कि पैसा आ गया तो भैया कि इसके पास ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो कोई है नहीं। ये ग्रो कर रहा है ना, पर्सनली कह रहा हूँ मैं, इसके घर वालों को कहता हूँ कि भैया अब ये जॉब इसकी गई हुई है, हम दोनों की गई हुई है, ये अपने घर का इंटीरियर करा रहा है, सारा टेक केयर कर रहा है। मैंने इसके मम्मी पापा, इसके पापा को, इसके दादा दादी को, इसके घर वालों को, सबको बोल रखा है मैंने कि भैया आपको तो सतयुग में बहुत अच्छा लड़का मिल गया, ये बोला था मैंने। तो आगे से कहते हैं, तू तो श्रवण कुमार है। ये है वो है, उसके घर वाले खुश हैं, मतलब कि इससे बहुत खुश हैं कि भैया लड़का इंटीरियर करा रहा है। मतलब ये इस तरीके से बता रहा था कि जॉब भी चली गई, सब उसके स्टिल उसके बावजूद भी लोग डिप्रेशन में आते हैं, यहाँ पर तो मजे आ जा रहे हैं, यहाँ पर तो घर बदला जा रहा है, ऐसा चीज़ तो इंटीरियर ऐसे करा है, बता रहा था। देखो आप घर के लिए कर रहे हो, इसके प्लान्स बड़े हैं। कभी मैंने ऐसे ये प्लान्स, इसकी एक चीज़ अच्छी है, ये सोचता बहुत बढ़िया है, मतलब कि और ये मैनिफेस्ट करता है ना, जिस वो चीज़ हो जाती है। कि अगर इसने बोला ना कि ऋतिक हम दोनों अगले साल तक विला लेंगे, दोनों भाई साथ ही जाएंगे, ये कभी नहीं आया कि मैं जाऊँगा, तेरी हम दोनों की कारें निकलेगी, मैं कहता हूँ यार तेरी तो कार निकलेगी, कह रहा तेरी भी मेरे पीछे ही आएगी कार, लेकिन साथ ही आएगी। जब मैं अपना घर का काम जो करवा रहा हूँ तो इसको मैंने बोल दिया, अरे एक बार तू बस हो जान दे, क्योंकि सारा मैं अपने हाथों से करा रहा हूँ, तेरे घर की जिम्मेदारी मेरी, अच्छा। वो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। तो बस पूरा ये ऐसा चीज़ है। अभी आप देखो, अब क्या ये चीज़ें दूर कर पाएंगे क्या? अगर हम ज़्यादा कोई दोस्त है नहीं मैं फिर हमारे। कह रहा हूँ लॉसेस आर टेम्पररी, मेमोरी स्टेज फॉर एवर। ये मैंने भाई साहब कोट पढ़ा था फेसबुक से, बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया है, मतलब सही है, ओके है। ठीक है। एंड जब आपने बताया कि जैसे कि अगर आपके जॉब मतलब मनन और आपकी जॉब छूटी थी, तो आपने अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करे? मतलब आपने बताया था कि ईएमआईज बर्डन्स दोनों पे थे। कुछ सेविंग्स थी, कुछ मैं क्रिप्टो वगैरह में मतलब था, लॉस खा के बैठा था, मतलब वो थोड़ा सा रिकवर हुआ था, वो मेरी थी। और बाकी मेरे साथ मेरा बैंक है, मैं इसके जब हम बैठे थे ना, जब ये जॉब इसकी छूट गई थी और जब हमने छोड़ा था, हम बैठे थे साथ में आपस में, पूरा डिसाइड किया था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, हर चीज़ करनी है, इस टाइम पे ये वीडियो डल जानी चाहिए और हमारे पास पूरे महीने का पूरा रहना चाहिए हिसाब किताब कि कौन सी वीडियो कब डालनी है। तो पूरी प्लानिंग करी थी, 3 महीने की सेविंग लेके चलते हैं हम। अच्छा। 3 महीने तक तो हम सर्वाइव कर लेंगे, अच्छा। बाकी 3 महीने तक कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा हमको कि चौथा महीने का फंड मिल जाएगा। हमारे ये हालात थे कि चल इस महीने का तो हो गया, ऑक्सीजन फंड, ऑक्सीजन फंड हम लेके चल रहे थे अपना कि ये 3 महीने का हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके बाद देखना है हमको क्या करना है। एंड व्हाट वाज द सपोर्ट ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग दैट स्टेज? सपोर्ट देखो, कोई भी अगर ये चीज़ हुई तो बहुत बड़ी थी कि जॉब से गए, लाइक रिश्ता कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट क्रिएटर का एक प्रोजन को मैं कौन्स बता देता हूँ, उन्हें कभी पर्सनल लोन नहीं मिलता ड्यू टू चेबल, आपके पास पैसा नहीं है। दूसरा मेरे पापा का मैरिज ब्यूरो है, तो उनके पास एक इन्फ्लुएंसर के रिश्ते आते रहते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा है। ये हुई थी बात हमारी जब देहरादून में हम थे, नहीं, इससे पहले हुई थी, बता तो उस टाइम मैंने सीरियसली लिया था ना तेरे को। मैं बताता हूँ। तो जब हुई थी तो ये कंटेंट क्रिएटर के रिश्ते नहीं होते हैं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं होते, कोई अपनी लड़की नहीं देता है। मतलब ऐसा होता है कि मतलब घर पे क्या बोलूँगी, वीडियो बनाता है। नहीं लिटरली ये सुनने को मिला है, इसलिए बता रहा हूँ। पहले इसकी बात को सीरियस लिया ही नहीं था मैंने कि भाई ये आया था मनन भाई, एक ना यूट्यूबर है, उसके मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन सब्सक्राइबर इस पर मंथ 32 लाख रुपए है, 20-22 तब लाख। भी उसका रिश्ता नहीं नहीं हो रहा यार, क्यों होगा? ऑब्वियसली बात है ना कि क्या करूँगा 25, भैया आज को यूट्यूब बंद हो गया तो क्या कर लोगे आप?
32 लाख मतलब कि हाँ नहीं हाँ थे 20-22 इससे लाख। ज़्यादा ही थे, इससे ज़्यादा ही थे। जब बताया उस टाइम पे जो बताया। तो उसका रिश्ता नहीं हो रहा था और पापा था वो कहते तू क्या कर रहा है, तू इतना थोड़ी कमा रहा है, तो तेरे को कौन लड़की देगा, XYZ मतलब बोलते रहे कि बेटा तू अपना जॉब कर ले। अभी भी बोलते हैं जॉब कर ले। जॉब वालों को मिल जाते हैं आराम से, मतलब इजीली सीमलेसली हो जाता है अगर आपके माइंडसेट अच्छा अभी भी बोलते हैं कि जॉब अभी 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 परसों तरसों बोला तू जॉब कर ले, तूने जल्दी कर दी जॉब करके। गलती कर दी जॉब छोड़ के। इसके इसके इस काम में ना स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है कि भैया लाइक समझ लो आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो भैया फिर रो रहे हैं बैठ के। बट ऐसा भी तो है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। ये सब कहने की फिल्मी बातें हैं, इतनी बड़ी रिस्क है वो उसकी, ये नहीं सब नहीं फैक्ट है भाई, अगर तू रिस्क ना लेता तो आज तूने इतना पैसा देखा जितना वो कमा निकाला है ना, मैं तो जॉब करते वही रहता। ना। तो मैं तो रिस्क लिया एक मतलब तरीके मेरे को ये से। लगता है कि अगर आप जॉब करो तो जॉब में इतने पैसे कहाँ earn कर पाते। मतलब अभी आप जैसे बता रहे हो कि आपने जॉब 25,000 30,000 पे करी थी, बट नाउ यू आर अर्निंग एक्स अमाउंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड तो है ही। आपने रिस्क लिया तभी तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। यार रिस्क तो ये बाई चांस हो गया, अब इसे रिस्क कहो या फिर इश्क कहो या फिर इंसिडेंट कहो, या फिर गॉड्स प्लान को। गॉड्स प्लान कहो। फैमिली का मेरा था कि बस वो बोल नहीं पा रहे थे कि प्रेशर नहीं दे पा रहे थे, बट उनके टोन पे समझ आता था मुझे कि भैया वो कह रहा है जॉब कर ले। मुझे तो वो क्लियर था कि भैया वो जॉब कर ले, जॉब कर। वो तो मुंह पे बोल देते थे गुस्से में, और पिया हुआ इंसान हमेशा सच बोलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो गुस्से में बोल जॉब कर ले, कुछ भी बात होती थी घर पे, कुछ भी क्लेश हो तो बात मेरी जॉब पे आती थी, अभी भी आती है। मैं चीज़ को रखता हूँ, दिल में रखता हूँ, मैं बताता नहीं किसी को कि हाँ भैया मेरे साथ मुझे बुरा लगा आपकी वाली बात पे, क्योंकि इंडियन माइंडसेट, इंडियन पापा मम्मी का जो माइंडसेट रहता है ना, तो वो ये रहता है कि बस मेरा लड़का जॉब करता है, घर पे बैठा अच्छा नहीं लगता। अरे भैया मैं घर पे बैठ के पैसे कमा रहा हूँ, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। बाहर जाओ 9 घंटे बाहर रहो, ये माइंडसेट है। उनको लगता है घर पे है तो कुछ हो नहीं रहा है, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए टॉन्ट पड़ते हैं, घर का काम कर ले, फिर तो ये कर ले, तू कुछ कर थोड़ी रहा है। उनको पता थोड़ी कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा उनको लगा कुछ नहीं कर रहे। मेरा दिमाग 24 घंटे स्क्रिप्ट पे लगा रहता है कि मेरे को स्क्रिप्ट बनानी है, ये करना है, ये सोशल मीडिया का कमेंट रिप्लाई करने हैं, और XYZ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ वो आ रहा है, तो मेरे दिमाग में रहता है। तो मुझे ना एकदम समझ लो मेरे को 3 साल हो गए, मेरा नींद नहीं ले ढंग से, मेरे को नींद नहीं आती। कल ही सो गया है 12 घंटे। नहीं, मैं कभी 12 बजे तक सोता ही नहीं पहले। 12 फोन कर घंटे। ले रहा है, चल रातों रात को जाएगा पूरी रात, वरना पूरी पहले सो जाएगा। भाई मैं सो रहा हूँ 8 बजे, मैंने ना अपना शेड्यूल बना लिया है नहीं। ऐसे। फट बोलता था पहले, भाई मैं तो अब मेरे को एब्स निकालने, ठीक है, तो मैंने नवंबर तक का गोल ले रखा है कि मेरे एब्स वगैरह, मेरी वी की कटिंग बड़ी सही आ रही है, और मैंने पेट निकालना है। ठीक है। तो मेरा एक तो फ्रेम अच्छा है, बॉडी वगैरह, अब और बल्क करना है, थोड़ा फायदा लेना ना हाइट का। बल्क क्या करना है, बल्क तो काटेगा ना। 6'3" हूँ मैं, 6'3" हूँ मैं, ठीक है ठीक है। तो जो एक अच्छी अपीयरेंस लगती है कि भैया इतना लंबा चौड़ा इंसान जा रहा है, तो अभी पूछा नहीं आपने, तो बोले आ रहा है, अभी पूछा नहीं आपने क्या हो, खुद से बोलना पड़ रहा है। मैं उर्वशी रुटेला हूँ ना यार, ऑब्वियसली बोलना पड़ रहा है। आपको सैफ अली खान के क्या हुआ। एक्चुअली देखो मेरी रोलेक्स की गाड़ी है ना, ठीक है, तो बस देखो अपने ऊपर मैंने गोल लिए हैं, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको, दैट्स इट। व्हाट अबाउट द रिश्तेदार? मतलब मैंने मुझे ऑब्वियसली सीरियस नहीं लेता मैं। मतलब टोंट मारते हैं, टोंट मारते थे, क्या सिचुएशन थी आप दोनों की फैमिलीज में? मेरे रिश्तेदारों की AUK AAT है ही नहीं कि वो जो है मुझे बोलें, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं सीरियस लेता नहीं था उन्हें कभी, बात खत्म। अनमरन आपका? मेरी फैमिली सपोर्टिव रही है शुरुआत से, जो करना है कर ले, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ये कंसर्न, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है, लड़कों ना कोई भाई है ना कोई बहन है, और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो लोग भी ना मेरे से ही उम्मीद लगाते हैं कि ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। तो अब जब लग गया पता कि मैं जॉब नहीं करता, तो डरे रहते हैं कि जो तू कर रहा है सही कर रहा है ना, इसमें कुछ हो रहा है ना तेरा, तू पक्का खुश है, तेरी सैलरी से ऊपर तो निकल जाता है ना। बस वो बार बार पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को टोकते हैं कुछ करते हैं, वो कंसर्न हमेशा शो करते हैं, हमेशा। आप ये देखो ना, हमें लोन नहीं मिल सकता, ठीक है, हमें शादी होने में प्रॉब्लम आएगी, 101% आएगी, अंटिल अनलेस कि अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती तो। है मनन ने तो हाँ कर दिया, अभी तो हाँ कर रहे थे भाई। नहीं मैं तो ऊपर देख रहा हूँ। तेरा फोन जाएगा सीधा, पता है तुझे, तेरा जो मैं बात अभी नहीं- इसको मैसेज कर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, देख लो लाइव लोकेशन, भाई ये बंदा कभी बैठो, मैं यहाँ आ गया, मैं वहाँ पहुँच गया। स्नैप 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 नहीं है, Snap नहीं इसका है। व्हाट्सएप चलता है सिर्फ, अच्छा इसका सिर्फ व्हाट्सएप चलता है। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं क्या क्या कर रहा है, कुछ नहीं। जब ये कुछ नहीं बोले समझ जाओ कुछ तो जा रहा है। यार ऑब्वियसली बात है, हमेशा मेरी शक्ल तो वहाँ जाएगी Overthinking जाएगी। नहीं करने देनी ना किसी को। आप क्यों देखो, इफ यू आर
हिंदी में बोलता हूँ। हाँ हिंदी बोल। ठीक है, मतलब अगर आप किसी के साथ हो, ठीक है, तो हो तो अच्छे से रहो, इफ नहीं हो तो फिर मत रहो। तो इसको चौक जाओ हाँ, कुछ हो जाओ और भाई। वाइड हो इतनी मेरी तो इतनी फोटोज आ चुकी है वहां पे चैट पे, मनन 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 के साथ हूँ जी, मनन के साथ हूँ जी, मनन मतलब मेरी वीडियो कब भाई है ना, देखो किस हालत में मेरी वीडियो बन रही होगी मुझे भी नहीं पता होगा। मैं घर पे कैसे बैठा हुआ हूँ, ये भाई है ना। मैं हम घर पे ना लाल लाल लाइट जला के बैठते हैं। अच्छा। और मैं घर पे मोस्टली बिना कपड़े के रहता हूँ। नहीं मतलब शॉर्ट्स में रहता है। हाँ वही वाला, आप समझते हो ना हाँ हमारा। हाँ समझ गया तो भाई। भाई कब किस हालत में ये मेरी वीडियो बना ले हाँ। और भेज दे कि मैं तो मतलब एज अ प्रूफ अच्छा। कि मैं तो यहाँ हूँ जी। देखो ये चीज भी, ये मेरे साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। आ गई हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ, ये देखो, ये देखो, ये आसपास दिखाओ ऐसे करके, ये देख, ये आ रहा है, वो आ रहा, अच्छा ये कौन है, फिर उसको बताओ। तो वो करो मत। सिंपल सी लाइफ में आप, अगर आपको टेंशन पालनी है ना लाइफ में, अगर आपको खराब करना है तो बस आप फोन ना उठाओ, सोतन बना दिया इसने मेरे को। फोन ना उठाओ किसी का। तो फिर आप देखो भी बना आपको दो, आप भी बना दो ऋतिक को। यार है बहुत जेलसी है, सोतन ही है और क्या। तुम हमेशा उसके साथ चिपके रहते हो। मेरे को तो कहीं लेके नहीं जाना होता, जहाँ जाना उसके साथ जाना है। ले जाऊंगा लेकिन जहाँ जाऊंगा कैसे लेके जाऊंगा। इसे एक ना, इसने मुझे अभी कुछ दिनों बताया कि इसे एक लड़के का मैसेज आया था कि यार तुम दोनों में कभी वो वाली टेंशन हुई है कि कब कमरे में बैठे रहते हो, कि आप साथ रहते हो। मैंने कहा भाई अगर गलती से टच भी हो जाए ना हाथ, अभी देखा था आपने हाथ मारा था, मैंने हाथ मारा, गलती से टच भी हो जाए ना हाथ, तो वहीं पे चाटा वाटा आता है भाई, दूर कर ले अपने आप को, हाथ पकड़ने की भी कोशिश मत करियो। ये क्या करता है, कोई मेट्रो स्टेशन पे आप इमेजिन करो, दो लड़के जा रहे हैं और आपस में से हाथ पकड़ा हुआ है, ये चलते, ये फटाफट से वीडियो बनाएगा उनकी और बना के भेज देगा। नहीं देखो, हम ऐसे नहीं है, हम वी आर स्टेटस। स्टेटस, हाँ वो हम स्टेटस पोल है, स्टेटस सीधा। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि भैया वो भी, उनकी भी फीलिंग्स हैं ये। और पर्टिकुलरली जब मैं एक कंपनी में वर्क करता था, तब ये टॉपिक उठाई है तो मैं बता देता हूँ कि जब मैं कंपनी में वर्क करता था तो मेरी दोस्त के बहुत सारे दोस्त थे ऐसे जो LGBT में थे। ठीक है, वो ये नहीं कि लड़के को देखे हाय इधर आ, नहीं देख के हाथ लगा। अरे चल, वो लड़के भी ऐसे ही वो चीज़ ढूंढते थे जो कि लड़कियां ढूंढती हैं कि भैया शूज़ अच्छे हैं, पर्सनालिटी है, ये नहीं कि किसी में चेप हो गए, ये सब मिथ है। वो भी एक तरह से है तो यार, इंसान ने फीलिंग्स तो एक ही है ना, बट उसकी तरफ है। बाकी ये भाई है भाई मैं टच कर देता हूँ, दिक्कत है, कह रहा बाय। मैंने कहा भाई। मेरे को ना एक र्यूमर भी पता चला आप दोनों के बारे में। र्यूमर? हाँ कि भैया आप दोनों में से कोई एक सुपरनोवा में पकड़ा गया था। पकड़ा गया था? सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तू कह रहा पकड़ा गया था? नहीं वो मैं पकड़ा गया था। सुपरनोवा है क्या वैसे? आप दोनों को पता होगा अगर आप दोनों गए हो तो। सर्च करो इंस्टा। मेरे को तो सुपर कार्स पता है। अभी हमने पोर्ट से चलाई थी, पता है, मैं पहली बार चलाई थी। BMW आप 7 टॉपिक चेंज कर रहे हो। नहीं, ये लाइट बढ़िया लग इसका रही है। मतलब इसको पता है। हाँ इसको पता मेरे है। को नहीं मेरे पता, को नहीं देखो पता मैं तो भाई। कसम खा सकता हूँ इसकी। अच्छा ये तो पता होगा सुपरनोवा कोई बिल्डिंग है। हाँ ये पता नहीं है, नहीं मुझे नहीं नहीं पता अभी भाई। बोला आपने पता नहीं है। मेरा क्या बोल रहा, आज तक देखो ना। भाई इसी को पकड़ो, मैं तो जानता नहीं फालतू की चीजें, सच बता रहा देखो हूँ। मैं बताता हूँ, एक जगह होती है सुपरनोवा जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। लोग रहते हैं मैं शायद रिसर्च वहाँ पे। करता हूँ ना, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट तो दूसरों को दिमाग पढ़ते हैं, तो मैं बिल्डिंग पढ़ता हूँ ना। तो फिर वो सिविल इंजीनियर्स होते हैं। ये बात घुमा रहा है, मिस्त्री हूँ। ये बात घुमा रहा है। अब आप अरे। सही पॉइंट पे आ रहे हो। हाँ, बता अभी। अरे इसने मुझे फोटो भेजी सुपरनोवा का। यार मेरे को ना दुबई देखने का बड़ा शौक था, मैं दुबई कभी गया नहीं, तो मेरे को किसी ने बताया भाई यहाँ पे यार दुबई वाली फीलिंग आएगी। हाँ। मैं चला गया कुछ टाइम के लिए वहाँ पे, कुछ किसके साथ? मैं दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ गया था। मेरा दोस्त है। इसने क्या कहता, दोस्त नहीं है। इसने क्या कहता, इसका कोई दोस्त नहीं है। अभी दोस्त मेरे के साथ कुछ तो- ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ नाइट आउट करता हूँ मैं। हाँ, एक दोस्त है, ये बोल। नहीं दोस्त हैं, ठीक है। तो मैं आ गया था, तो मैंने इसको फोटो भेजी, भाई दुबई है, तब से ये जा रहा है वहाँ पे और रेगुलर। जा रहे हो? पहले इससे पूछो इसके दोस्त कौन है। बताया तो मेरे हैं ऑफिस के फ्रेंड्स। और तेरा कौन दोस्त है? भाई हैं मेरे, अरे बहुत चल। हैं, आसिफ है, सोनाली चल। है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, हाँ, मतलब वो वैसे हैं जिनसे बस वंस इन अ ब्लू मून में मिल लेता हूँ, तो वो अच्छी ब्लूम जगह में है। मिल लेता, ब्लूम में मिल लेता, ब्लू मून, ब्लूम होटल। ब्लूम तो मैं गया ही नहीं यार। अब आप किसके साथ जा रहे हो? मैं नहीं जाता। झूठ। मैं अरे जाओ मैं यार, सत्संगी आदमी हूँ। तेरे घर में सत्संग भी नहीं होते, मेरे घर में होते हैं हर महीने होता है मेरे घर में सत्संग। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं मैं सत्संगी आदमी, मैं ऐसे काम नहीं करता बेसिकली। नहीं कैसे काम तक कैसे पहुंच गए? कैसे काम? भाई आप पकड़ो इसको, मजाक छोड़ के पकड़ो। चल खा ले माँ कसम। माँ कसम तू गया है?
झूठ बोल रहा है। देख भाई ने माँ कसम खाई है, देखो यार। अरे खाने में क्या है, आप भी खा लो। शेर। नहीं भाई बता भाई, तूने छुड़वाया यार ये माइक बढ़िया लग रहा है वैसे ना। नहीं, आप फिर टॉपिक चेंज कर रहे हो भाई। क्या मतलब, क्या पूछना चाहते हो आप? किसके साथ सुपरनोवा गया वो पूछ रहे हैं। भाई ये देखो भाई, अब आएगा मजा जब तेरे घर वाले देखेंगे ना। अब आएगा ना मजा। आपने बहुत अच्छा, गलती गए हो की। या नहीं गए? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ क्या है। साइलेंस इज द आंसर। वो बोल क्यों नहीं रहा, मैं अरे बोल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये झूठ बोल, पागल है। सुपरनोवा एक बिल्डिंग है जहाँ पे प्रीमियम ओयो बन गया, एमिटी का सारा बंदा वहीं पे पड़ा रहता है। ओयो क्या होता है? ओयो होता अच्छा है, वो साहिब जो बता रहा था, मुझे पता नहीं यार, आई एम सॉरी, मैं कभी ओयो नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैं घर से, मेरे को आप बोलो कि कहाँ कहाँ घूमे हो, मेरे से गन्ने पूछो। के खेत में गया ना। आप मेरे से पूछो मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ, हाँ पूछो, पूछो। आप पूछो ना। नहीं नहीं, अच्छा कहाँ गए हो? भाई आसपास के पार्कों में। मैं पापा को बोलता, पापा मेरे को कहीं घुमाने ले चलो, पापा मेरे को साथ वाली गली में लेके जाते थे, देख बेटा दूसरी गलियां देख, आसपास के पार्क देख। ये कहता है पापा आंटी ने तोड़ो। हाँ मैंने नहीं देखा, मैं कहीं घूमने ही नहीं गया भाई आज तक कहीं। सुपरनोवा तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार ये। नहीं अब तो कार ले लेना, तो जरूरत नहीं है। अब देहरादून कार। क्या देहरादून? क्या कार से गए थे देहरादून, ये बता रहा हूँ, कार ले ली ना तो उसने बताया जरूरत अरे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। देखो हम इस चीज में है नहीं, बेसिकली वी डोंट स्मोक, वी डोंट ड्रिंक। ये तो नहीं ये तो क्वेश्चन था ही नहीं आपका, खैर। है ना। क्या क्वेश्चन था? सुपरनोवा। यार ये काटो यार, वो ज्यादा चल रहा है। सुपरनोवा का राज आप तक ही रहने देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द फनीएस्ट मोमेंट जो रियल लाइफ इंसिडेंट था और आपने उसकी रील बना दी? अरे मैं बताता हूँ, अभी रिसेंट जो हुआ था, मेरा जूता उसमें गिर गया था, बाय मिस्टेक ही हो गया था वो, रियल एस्टेट की। एक रील है, हमने शॉर्ट कैप्चर किया था, हम पे ना डायलॉग्स कम थे, तो मैंने कहा अब यार कुछ खुराफाती कर, तो मतलब कि उसने ऊपर चढ़ रहा था ये, तो मेरा कैमरा रोल था, तो गलती से ना कीचड़ में आ गया। मैं आपको क्लिप सेंड करूंगा। मैंने देखी हुई है वो हाँ, रील आपकी, जिसमें रियल मेरा एस्टेट पूरा- एजेंट वाली। देखा था उसमें पूरा जूता मेरा, पूरा कीचड़ जूता में गिर गया था। हाँ। अलग से स्टोरी भी डालती फिर हमने उसकी। वो रियल था। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हमने फनी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब जो फनी हो रहा होता है तो वो स्टोरी में डल जाता है फटाफट से, क्योंकि कैमरा यूं खुलता है, कुछ भी हो रहा था। और उस टाइम में कैमरा रोल था जब मैं गिर गया था, तो इसने कहा कर कर करता रहे। एक बार हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। आप बता दो। ये लगे हो जी सैयारा 2 बनाने के लिए, फोन पे मैं पीछे बैठा था। होता कि दिल्ली में क्या होता है, लड़का अगर 2 लड़के जो लौंडे जा रहे थे ना, तो ऐसे चिपक के वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे करके, वो ऐसे करके ठीक है। अब ये ना कह रहा ऋतिक फोन आ रहा है, फोन उठा। मैंने ऐसे करके लगा दिया। इसने बोला हेलो चलो जी। ये गया सीधा पुलिस के बैरिकेड ठा। लेकिन वो रील थोड़ी बनी इसकी, रील नहीं बनी, फनी मोमेंट तो हो गया। फनी तो मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या था, जो एक्चुअली में था, जो साहिब ने हमें चप्पल फेंक के मारी थी। भाई साहब वो पहली वीडियो थी हमारी जिस पे आज 30 मिलियन व्यूज हैं। उस टाइम के हिसाब से उस पे 20 मिलियन व्यूज यूं हो गए थे। हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी जस्ट ऐसे ही, जो रैंडम व्लॉग्स होते हैं ना, डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स। एक लड़का आया, हमारा दोस्त है, बातचीत वेला है, अच्छा ठीक है, नौकरी पे जाता है, आज जाएगा, फिर एक बंदी बना लेगा, फिर वो छोड़ देगा वो जॉब, वहां से सेट करके आ जाएगा। उसका डेली का टारगेट है, डेली 10 लड़कियों को मैसेज करना है। अच्छा। एक का रिप्लाई आएगा, बात कर लेगा, हो गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और स्माइल बहुत प्यारी है उसकी, बहुत प्यारी, गुटखा खाता है वो। लाल दंत कहता हूँ मैं उसे, लाल उसको हम बोलते हैं तो अपना चैनल बना ले रेड टीथ के नाम से। अब उसको हमने उठा लिया। अब हमने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट करने थे, तो हमने कहा था कि एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी मार सके। अब हमारे में क्या है, इसने मेरे को बोला मेरा उल्टा जाएगा, मैंने इसको बोला इसका उल्टा आएगा, तो मजा नहीं आएगा। एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको बोलते रहो वो सुनता रहे, वो आगे से अगर कुछ बोले भी ना तो लगे कि वो मजबूरी में बोल रहा है बेचारा। उसको हमने उठा लिया। हम गए जगतपुरी साइड पे, ठीक है। वहां पे जगतपुरी जैसे उन्हें बड़ा पता है जगतपुरी। हाँ जो यार पब्लिक तो देख रही है, ठीक है। वहां पे हुआ क्या कि कल पाना स्टार्ट कर दिया। इसने बोला तू ना जरा उतर, चेक कर हवा कहाँ लग रही है। अच्छा। वो उतरा, स्कूटी भगा ली हमने। अब वो क्लब यहाँ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसकी है। जॉब गई थी उसी टाइम उसकी जॉब गई थी, उसी 106 दिन बार, महीने में 18 बार वो जॉब छोड़ता है। अच्छा। वापस आए। इसने कहा मैं ना थप्पड़ मारूंगा इसको, इसके पास से लेके चल। हम उसके पास से निकले, इसने थप्पड़ उसको मार दिया। उसने वहां से गाली देनी स्टार्ट कर दी। इसने फटाफट से कैमरा स्टार्ट कर दिया। वीडियो है उसमें, वो वीडियो तो अभी भी है मेरे ख्याल से, आर्काइव कर दी वो वीडियो। अच्छा। वो इसने वीडियो बनाई, ठीक है, इसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वो वहां से उसने चप्पल फेंक के मारी अपनी। अब वो चप्पल लगी सीधा सारी गाड़ी के उस पे, बाउंस होके विंडशील्ड पे आ गई, विंडशील्ड पे लग गई। फट करके वो रुक गई गाड़ी एकदम से, पीछे एक और गाड़ी रुक गई उसके, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। मैम एक्चुअली मैं आपको नहीं मारा था, मैं ऐसा। फिर ये आया, फिर ये इसको गले वाले लगा रहा है। मतलब वो इतना एपिक सीन था। वो हमने वो वीडियो डाली, वो वायरल हो गई। अभी इस बंदे की कृपा देखो, अभी ये ना जा रहा था, ये शर्ट लेने गया था, ये वाली
तो भाई साहब आ रहे थे तो ना उसके पीछे बैठा था, वो पनौती है बहुत तगड़ा, उसने क्या करा, फोन आ रहा है मन्नू तेरा मैसेज आ रहा है, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, मैं बताता हूँ। इसका ना उस दिन बहुत बार मैसेज आता, मैं ना घर पे बोल रहा हूँ कहीं चल ले, कहीं चल ले, मैं कहीं बिजी था। अब एकदम से मेरे को टाइम मिला, मैंने कहा चल मैं अपने लिए थोड़े कपड़े ले आऊँ। मैं बस बाहर निकला, मेरे को वो मिल गया, अच्छा वो बंदा मिल गया। मैंने कहा चल ले मेरे साथ अगर चल ही रहा है तू। इसको मैंने नहीं पूछा उस दिन, क्योंकि ये अपना घर पे था और मेरे को वहीं मिल गया बंदा। मैंने कहा फटाफट से लेके आ जाऊँगा। ये नॉनवेज नहीं खाता एक्चुअली में, ठीक है, मेरा मन करा था उस दिन खाने का। मैंने अपने कपड़े वपड़े ले लिए, मैं जा रहा था नॉनवेज खाने के लिए। अच्छा गीता कॉलोनी तो सुना होगा बहुत लोगों ने। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पे हम चढ़े, मेरे को किसी का मैसेज आया, शायद से कोई ब्रांड था, कुछ था। मैंने मैसेज देखा, मैं रख ला मैं पढ़ता हूँ तेरा मैसेज, मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अरे मैं पढ़ के बता दूंगा ना, कोई बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं, अरे ला ना। अब मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कैसे एकदम से रोक दूँ, पीछे से गाड़ी आ रही होती है। मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे वो यहाँ कंधे के पास फ़ोन रख के, दिस वी आर जस्ट डिमांडिंग दिस। आवाज़ आई मेरे कान के पास से, फ़ोन छीन गया मेरा। और बताते कैमरा एंगल भी बताते कौन सा डच एंगल था, लो एंगल था। नहीं तो मैं बता रहा लास्ट हूँ की 2 लाइन में बता नहीं तो भाई बताऊंगा ना, पूरा अच्छा निकलेगा। फ़ोन छीन गया। अब ताली की आवाज़ आई, मैंने कहा क्या हुआ? वो मैं तेरा फ़ोन ले गए वो। मतलब गाड़ियाँ निकली मेरे मुँह से, पागल है क्या? अब मेरी स्कूटी बैटरी वो थे उसके ऊपर, स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर, मैंने पूरी यूँ कर दी। मेरी स्कूटी भगे ना, मैं पावर मोड भी ऑन करना भूल गया। वो यहाँ से वहाँ पहुँच गए, हम यहीं रह गए पूरे रास्ते। मैं हाइपर गालियाँ दी जा रहा हूँ, तेरी माँ की तेरी बहन की, तेरे को पता नहीं, मैं तेरे को मना कर रहा हूँ कि तेरे को नहीं निकालना फ़ोन, मैं मना कर रहा हूँ ना कि मैसेज बाद में वो यूँ करता है, मैं कर लूँगा कुछ। मैं तू क्या करेगा, तू करेगा क्या? मेरा तो फ़ोन गया। मैं वहाँ पे रुक गया, फिर इसको किसी के अननोन के नंबर से मैंने फ़ोन करवाया। कौन बात कर रहा है? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ, तेरा बाप, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। फिर हो गया इसका, फिर हो गया ऐसा। फिर ये आया मेरे को लेने के लिए, आपस में थोड़ी गाली गलौच हुई, फिर सीधा गया पुलिस स्टेशन। अच्छा पिछले 1 साल में हमारे पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर कटे। नहीं नोट इन की भैया हमने किसी का गलत करा है, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा फ़ोन चोरी हो गया। अगर जैसे कोई भी आपके कोई अगर कोई देख रहा है, अगर किसी को शेयर खरीदना है तो मनन भाई से पहले 30,000 रुपये का खरीदवा दो, वो गिर जाएगा। शेयर नहीं, शेयर। हाँ ठीक है, वो गिर जाएगा तो आप खरीद सकते हो। समझे नहीं, मैं थोड़ा समझाता हूँ। आपने मान लो इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ अभी ये शेयर महंगा है, हाँ तो उसको पहले मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है अब मैं बेचते टाइम क्या होना चाहिए, वो शेयर महंगा होना चाहिए ना। हाँ राइट। मैं खरीद लूंगा और गिर जाएगा वो। अब आप एंटर कर लो। खरीदो यार बिटकॉइन वगैरह, एक आध खरीदो। खरीद रखा है, अरे मोटी देख रहे हो, पीतल और सोना। हाँ अरे ऐसा शर्ट भी ज़ारा की है। हाँ, कारा की है। जैसे कि आप उस फोन से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आप कितने आईफोन्स बाय कर सकते हो एक मंथ में? लाइक व्हाट्स योर मॉनेटरी इनकम राइट नाउ? पैसे पूछ रहे हैं। मैं समझ गया। मैंने हाँ हिसाब और नहीं, मैं सोच रहा हूँ बोलूँगा। है ही नहीं। नहीं, ले 4 लेते 5 हैं। 6 4 5 कौन सा आईफोन 13 की बात कर रहे हो? 15 प्रो भाई, 16 प्रो हमारे पास अभी, अच्छा ठीक है, मेरे पे अभी देखो वो है वन OnePlus प्लस। है। इसको खोल के देखो, टूटा पड़ा है। मेरे को एंड्रॉइड का शौक है, आईफोन वगैरह मेरे से झेलते नहीं है, डब्बा है। जो भी है सीन ठीक है, मतलब ले लेंगे आधा आईफोन। आधा आईफोन पर मंथ, हाँ पर मतलब एक बंदा? हाँ, आधा वो ले लेगा, आधा मैं ले लूँगा, पूरा हो गया। अच्छा इतना ही ले सकते हैं अभी तो। भिखारी बना दे, एंड दोस्त हैं। भिखारी बना दे, और क्या। बोल ही मत ना कि भैया हाँ दाल रोटी चल जाती है। नहीं यार, ये बहुत पुराना हो गया, दाल रोटी चली रही क्या है। पूछना है आपको, क्या? एंड इफ मतलब नेट नंबर कुछ पता चल जाए तो इट वुड बी बेटर फॉर द जिनको आपसे इंस्पिरेशन लेनी है। नंबर मैं ही देखता हूँ, नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे यार। फिर भी 18 पेटी। महीना, अगले अगले 10 साल की। कल ही रिजाइन डालता हूँ यार, छोड़ को भी नहीं करनी नौकरी वोकरी। 18 पेटी पर मंथ। गुड यार। झूठ भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत थोड़ी है। 18 पेटी की खट्टी देखी है? हाँ देख रहा यार मेरे घर में वो आई है ना टाइलो की पेटी, उसकी बात कर रहा है। अच्छा नहीं 18 लाख रुपए पर मंथ। गुड यार, टू गुड। भाई नजर लगी, बहुत बोलो, गंदी, मैं तो बहुत कह रहा हूँ, गंदी मैं नजर भी लग पेश रही है, कर रहा हूँ, मैं तो। बहुत गंदी नजर लग रही है मेरे को। नहीं। अच्छा, और इफ वी कैन कंपेयर कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी और अभी मतलब कितने एक्स हो गई? 5x। लास्ट ड्रॉन सैलरी उसकी हुई होगी भाई, मेरी नहीं हुई। तेरी कितनी? तेरी तो मेरे से कम थी। तो भाई तो बोल रहा हूँ, तेरी हो गई भाई 5x, मेरी नहीं हुई होगी। आपकी? मेरी उतनी है भाई, अभी उतना कर सकता हूँ मैं। तो आप में तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नहीं, मैं इसको ज्यादा देता हूँ भाई। तू 18 पेटी बता, 18 पेटी बता तो रहा है। मरे हुए बंदे को पानी करना दे, ये मरे हुए भाई बंदे मरे को हुए पानी बंदे ना को दे। मैं तो करूँ, मरा बंदा ले आओ भाई, मैं तो पूछवा दूंगा, दुनिया जानती है भाई। तो वो बोलेगा कैसे मरा वो बंदा? वही तो,
इसलिए तो बोल, इसलिए ये तो मरे- एग्जांपल ले रहा ये है मरे हुए बंदे को पानी नहीं इसलिए देगा कि भाई। मर जाएगा, ये क्या है? भाई पानी लो, अभी पूछ लूंगा आपसे, मजाक छट की। तो मरेगा कौन? वही तो, तभी तो उसका एग्जांपल ले रहा है मरे हुए बंदे का, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगा। ये भैया ये पैसा बचाता है, सीधा बीमारियों में देता है। यार एक्चुअली में क्या है ना, सीधा बीमारियों में जाएगा इसका पैसा। जाता है यार। चोरी हो जाएगी चीज, ये अच्छा मेरे से वो करेगा कि हाँ तो यार मैं ना यार मेरे पे है नहीं पैसे। मैंने कभी नहीं बोला, कभी मेरे पे नहीं है बोला, नहीं, मैंने मैं कभी नहीं अभी- बोला पैसे मैं नहीं है। recording- मैं- ले खा ले माँ कसम, ले, ले खा कसम ले से, माँ ले ले कसम, कसम से, खा ले माँ कसम, देख ले, खा ले कसम, ऐसे देख ऐसे खा ले, ले ले। भाई कसम से। ये मैंने कंगले में नहीं मैंने होता कभी भी। कंगले भाई, मैं सच बता रहा हूँ, फिर वही बात है कि मैं अभी- खिला खिला के थक अभी- गया भाई, मैं क्या करूँ। अभी अभी बता दे कब हाँ, हुए थे। अभी भी मैंने उसको बोला था भाई तू सैंडविच पकड़ लियो, पैसे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। कह रहा तूने- मैंने खा लिए, मैंने खा लिए, मैंने खा recording- लिए, मैंने घर पे खा लिए पराठे। अगर इसने बोला ना पैसे में दे दूंगा तो भाई भाई मैं अभी नहीं देता, पैसे अकाउंट ट्रांसफर कर दूंगा भाई सारे। मैं चैट पढ़ लो, पैसे मैं दे दूंगा, भतेरी चैट निकल लेगी मजाक शट की। नहीं मैं दे दूंगा यार, ये- कौन सी ये- बड़ी बात है, ये- तो पैसे के चक्कर में ये- लग रहा है भाई। ये हाँ, ये बीमारियों में देता है घर- पैसे, मुझे नहीं। भाई चलो ठीक है, बीमारियों ठीक में है, भी ठीक दे है। देता हूँ, भी दे देता हूँ। हाँ। क्या करें भाई, भाई बीमारी नहीं देता, पता चल गया, पता चल नहीं गया। देता, तीन का। हाँ। पैसे दे देता हूँ, पैसे दे 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 के देता हूँ, भाई मैं दे पैसे दे के ले थक गया, लियो। मजाक छड़ के दे दे के थक गया ये मैं। वो बंदा मैंने है- कभी नहीं बनाई वो रिकॉर्ड, कभी नहीं बनाया कि भाई कितना दिया कितना लिया। मैंने अपना खर्चे का भी नहीं बनाया। अब तो तेरे पे अपना खर्चे का तो होगा मनी मैनेजर में, इसमें अभी मैं तो ऐप भी डिलीट है। अगर मैं मनी मैनेजर खेलूंगा और लिखूंगा ना मनन खेलूंगा तो हाँ, कर 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 कभी कर। मनन अब आप देख लो, मनन चेक कर रहा है मनन, ये मतलब लिखता है कि भाई, मैंने मनन को 100 मेरे रुपए को पता नहीं दिए, चलता मेरे मैंने पैसा जा कर है। हाँ तो मनन थोड़ी ले रहा है पैसा, मनन तो ये वो तो उसमें वो भी तो लिखा क्रेडिटेड गिवन बाय मनन। देखो पनीर के पैसे दिए मनन को, देखो मनन को भाई अरे तू आज का एग्जांपल ले ले, मैं बताता हूँ। आज वहां पे गए थे पनीर खाने, कह रहा चल तू पनीर ले ले, पैसे मैं दे दूंगा। इसके आने से पहले 80 रुपए मैंने दिए थे। मैंने, तूने कहा पैसे दे दिए, मैंने से गन्ने का जूस पिलाया था, बोल 60 रुपए का 20 रुपए एक्स्ट्रा मेरे। अब ये ऐसा सुनाता है बंदा। ऐसे बोल रहा है ऐसे सुनाता भाई, है इसने बंदा। बोलना स्टार्ट किया है। मैं तो भाई भूल जाता हूँ मजाक छड़ की। आज की बात थी तो याद आ गया मजाक छड़ की। भाई लिख रहा है अगला बंदा यार। अब आपको बुरा नहीं लगेगा आपका दोस्त लिखेगा तो? हाँ लिख मानो, मैं तो बुरा मान के मर जाता हूँ। हाँ मर, फिर क्या चलाएगा फिर? जो 18 पेटी आ रही है ना, वो टाइलों की आएंगी, वो भी तेरे सर पर रख के। नहीं मेरे नहीं, मतलब है कंजूसी। कुछ कंजूस नहीं बहुत भाई कंजूस मैं है, बहुत भाई कंजूस मैं है, बहुत कोरा बंदा है, वहाँ दे बहुत आता कोरा बंदा है। हूँ, वहाँ दे आता हूँ जहाँ पे इनको बोलने तू दे आया, ऐसा होता है कभी कहाँ कभार पे देकर आया तो। तू? हर जगह मैं निकल, हर जगह कहाँ हाँ ऐसा भी होता है भाई। तूने भाई सोचता है 8,000 की स्पॉन्सर आते हैं 10,000 रुपए का, ऐसा भी होता है भाई। वाह, जब जेब में पैसे आते वो बुरे लगते हैं business की बात मत कर। ना। नहीं, जेब में पैसे आते बुरे लगते हैं ना, बस जाते ही अच्छे लगते हैं इनको। ये भाई ऐसा बहुत खैर कुछ कोरा नहीं है। बंदा है दिल से, बहुत कोरा है, हाँ, बहुत भाई हम उड़ा के छोड़ दिया बस। हाँ भाई जी। बोलने की आदत नहीं है ना मेरे भाई, घर वालों ने सिखाया होना नहीं। भी तो चाहिए एक बोलने की। हमारा ये भाई 7 से 2 7 से लो खत्म। अभी इसने गिरवाया ना 80 का लिया, 80 का लिए 60 का दिया। भाई तूने दिखाया पहले, मैंने अपने वो नहीं, खोला फोन कि ऐसे भैया बोल ये देना, मनन को पनीर ऐसे बोल दिया, देना, चल कोई मनन को बात दाल नहीं। मखनी खिलाई, ऐसा मैंने बोला कि ऋतिक को दाल मखनी अभी खिलाई। तो अभी इसने बोला ना कि पनीर लेके कहाँ दिया मैंने है। इसमें लिख के दिया? भाई मैंने भाई भाई लिखा। बस 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 चलो अच्छी बात है। अभी आप 18 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर लेकिन कितने? 18 लाख रुपए, बस ठीक है बस, हाँ 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 18 लाख रुपए कमा रहे हो एज मेंशन बाय ऋतिक। अब मेरे को बस यही पूछना है कि अगर किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अपनी जॉब छोड़ के 18 लाख रुपीस पर मंथ वाला कंटेंट क्रिएटर बनना है तो वो कैसे बनेगा? जॉब कर रहे हो, उसे कहो, सीधी सी बात है। मैं उतना मत सोचे दिमाग वो में। पागल बना रहा है और आप पागल बन रहे हो, और पॉडकास्ट जो देखेगा वो भी पागल बन जाएगा कि 18 लाख अरे नहीं भाई, रुपए। पॉडकास्ट के व्यूअर्स कुछ मत बोलो, पहला भाई पॉडकास्ट सच बताओ भाई, क्यों किसी को बिगाड़ रहा है? 20 लाख रुपए मान, देखा मैं 2 सेकंड में बढ़ गए। जितने मेरे घर में टाइलें नहीं बढ़ रही उसका रेट बढ़ रहा है। 22 लाख देखो बढ़ गया ना। पर सेकंड का रेट है। नहीं 24 लाख। चलो खैर एनीवेज, बी प्रैक्टिकल। अगर उसे अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है, सबसे पहले तो उसे अपना नीश पता होना चाहिए। नीश मतलब कि कुछ पेमेंट की बात कर रहे हो, पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंटेंट बनाओ और क्या क्या करो। हाँ तो मतलब कैसे बनाए कि डू वी नीड एनी फैंसी कैमराज, कोई एडिटिंग की टीम, कैसे होगा लाइटिंग? हमें तो पता ही नहीं है कि अब किसी को नहीं पता होता कि मतलब कैमरे के एंगल्स कैसे करने हैं, मतलब हाउ टू बी इनटू इट एग्जैक्टली। मतलब आप तो चलो उस बैकग्राउंड से आ रहे हो, बट अगर किसी को नहीं पता कि क्या एडिटिंग करनी है, कैसे करनी है, एंड कैसे इसमें अर्निंग का स्कोप जनरेट हो सकता है। मतलब ब्रांड प्रमोशंस कब आते हैं, कैसे ब्रांड्स रीच करते हैं, क्या ब्रांड्स पे आउट करते हैं। कई बार मतलब आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द ब्रांड्स कि वो बाटा सिस्टम पे वर्क करते हैं कि वो आपको अपना प्रोडक्ट दे देंगे, आपको कहेंगे आप प्रमोशन करो। तो मतलब व्हाट्स द वे कि भैया हम इसमें पैसा बना सकते हैं? इसमें सबसे पहले अगर फोन में कैमरा है तो भैया स्टार्ट कर दो। जस्ट स्टार्ट। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो, ये नहीं कि ट्रेंड पे कभी मत जाओ। ट्रेंड मत देखो कि ये ट्रेंड हो रहा है कि कच्चा बना हमारा है। अभी कौन सा रिसेंट ट्रेंड था, वो बोला लबूबू हो गया, कुछ भी उसका कुछ भी बना दिया। ट्रेंड को लेके हमारा कितना आपस में बहस हुई है। मैं बोलता था भाई ट्रेंड नहीं करना, मनन भाई ये ट्राई कर। जो वीडियो पे दिन रिसेंटली हमारी जो
होली के टाइम पे उससे पहले जो हुआ था ना, जो ट्रेंड लेके चल रहे थे हम, तू इतना ट्रेंड, वो उसका अरे आईपीएल का यार, वर्ल्ड कप। हाँ मतलब ट्रेंड के Don't पीछे ना follow भागे, trend. ट्रेंड के पीछे ना भागे, और उसके बाद ये रखे कि अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करें। कुछ बंदे होते हैं कि जो पोस्ट करते हैं, अच्छे पोस्ट करते हैं, फिर बाद में खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनके व्यूज भी अच्छे आते हैं बट Why वो clear गायब, नहीं होता? जैसे हम थे पहले। बस आप अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखो कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था और मुझे क्यों कंटिन्यू रखना है। देखो यार, आप जॉब वाले बंदे की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं उसको यही एडवाइस दूंगा कि जॉब के पैरेलल ही करो उसको। आपकी मेन इनकम स्ट्रीम नहीं रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए भाई। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये सीरियस बात है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ के एकदम से वो स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा एक टाइम पे आने के बाद। क्योंकि आपके पास अभी प्लान ही नहीं है, आपका वाई स्ट्रांग नहीं है, आपको बस ये लग रहा है कि यार ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और हम भी इतना कमा लेंगे। ऐसा नहीं होगा एकदम से। व्हाटएवर शाइन इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती जो दिख रही है कि भैया ये है। कोई आपको सोशल मीडिया पे रोते हुए दिखा है कि मतलब इस चीज को लेके कि यार मेरे पैसा नहीं आ रहा, हर रो कोई भी अपनी रहा खुशी होगा के ना, बोल तो भी पैसा कंटेंट है, कंटेंट बना रहा है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाय हाय मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है। सो मतलब कि वो अपने लाइफ का सिर्फ 10% दिखा रहे हैं जो कि लोग देखना चाहते हैं। वही उसी से इंस्पायर होकर लोग ये चीज़ में आते हैं। फिर जब उन्हें पता चलता है ये भी है। एक रिसेंटली मेरा कोई दोस्त था, उसने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट का, उसने बंद कर दिया। रीजन यार इतना पैसा लग रहा है मेरे को मतलब यार हर किसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा, जैसे कि कोई भी स्टार्ट करता है तो उसको ये हिंड्रेंस आ गया कि यार थोड़ा फंड का बहुत जा रहा है मेरा यहाँ पे, दूसरा कि मेरे को टाइम का बहुत रंज जा रहा है, चौथा मैं और लोगों को कैसे मैं लेके आऊँ, कैसे रीच आउट करूँ। तो लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब धीरे 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 वो चीज़ ग्रो कर रही होती है ना, तब वो और ज़्यादा सोचने लगता है अब मैं किस तरीके से करूँगा। करते जाओ करते जाओ। हम हमेशा देखते हैं कि हमारी आगे की जो पाथ है ना वो अभी भी धुंधला है। ब्रांड स्पॉन्सर की बात करते हैं, सबसे मेन जो बात है कि हमें अप्रोच कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। सबसे पहले तो बहुत गंदा नेगोशिएशन होता है। अच्छा, तोड़ देंगे आपको। आप 1 लाख से कितना नेगोशिएट कर सकते हो? 1 लाख रुपए में मैक्सिमम 50%। 50% मैक्सिमम। हाँ, 2000 रुपए। 1 लाख से 2000 रुपए, 98% यस नो। और जैसे मैं ब्रांड हूँ, मैं इंस्टाग्राम इस पे गया अकाउंट पे, हाय सर व्हाट्स योर कमर्शियल फॉर वन IG रील XYZ। मैंने बोला, इसने कोट लिया और गायब हो गया, गोस्ट कर दिया। ऐसा बहुत होता है कि जैसे ब्रांड से सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूँ तो आपके क्या कमर्शियल चार्जेस हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया आपका क्या बजट है। वो अपना बजट कभी भी आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि मेरा ये सब इतना इतना है, मैं इतना चार्ज करता हूँ XYZ अमाउंट। तो आपका जो अमाउंट है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करते हैं। जितना है मेरा उसमें 4-5-10 हज़ार और कम कर दूंगा। नहीं अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर मैं पूछता हूँ एक्चुअली में आपका बजट कितना है, कि जो हमको उस पर आसपास आते हैं मिडिल ग्राउंड पे। हमारा बजट तो 2000 रुपये। और कई लोगों को ना पता ही नहीं होता कि उन्हें चार्ज कितना करना है। तो सबसे पहले हमें एंटरटेनमेंट वाली और थोड़े से प्रीमियम हमारे Tier 1 Tier 2 की ऑडियंस है, लाइक कॉर्पोरेट की, तो हमें चार्ज कैसे करना है? 0.4 रुपीज़ से लेके 0.6 रुपीज़ तक पर व्यू। लेकिन ये चीज़ यूनिवर्सल नहीं है। हाँ। ये आपको जानना पड़ेगा पहले। अब जैसे अब हम मैक्रो क्रिएटर्स में बातें हैं, तो अब जाके हमको ये चीज़ पता लगी, मतलब CPV के थ्रू किस तरीके से। लेकिन आपको अभी भी ब्रांड CPV के थ्रू नहीं देगा। अगर आप हमसे पूछोगे ना तो हमारा CPV तो बहुत हाई चला जाता है। ठीक है, बहुत हाई, मतलब 0.2 मतलब व्हाट इज 0.3 एग्जैक्टली CPV? कॉस्ट पर व्यू। अच्छा, मतलब एक व्यू का कितना कॉस्ट है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मेरा एक व्यू का अगर 1 रुपये कॉस्ट है, मेरे 1 मिलियन व्यूज आए, तो मेरे को आप 10 लाख रुपए दे सकते हो? नहीं दे सकते। नहीं देगा ब्रांड। जो ब्रांड ही 40-50 हज़ार रुपये का बजट सोच के बैठा है वो कैसे देगा? तो CPV के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड होगा वो करेगा। ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है कि ब्रांड ने बेट खेल दी, इसके व्यूज आ गए तो बढ़िया है, नहीं आया तो भैया ठीक है, इट्स ओके, ऑल अबाउट ब्रांडिंग एंड ऑल। वीडियो तो पड़ी हुई है, वीडियो डिलीट नहीं कर सकते। अब इसके मैं थोड़े से डार्क चीज़ में आता हूँ, इसके सीक्रेट्स वगैरह भी थोड़े एक से। इसका पॉइंट मैं और बताऊंगा जो आपने मेरे से पूछा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कंटेंट क्रिएटर बनना है। आज की डेट में जो मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने वाले हो तो टेक इट एज अ बिजनेस। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, टेक इट एज अ बिजनेस। जैसे इसने बोला है जुआ है, तो बिजनेस प्रॉपरली एक जुआ ही है। आपकी इनकम फिक्स थोड़ी है। आपको थोड़ी पता कि इस महीने मेरी डील होगी ही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिटेन कस्टमर नहीं होते जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उनसे। अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 1 साल का 10, 12, 20, 30 लाख का जितना हुई, तो मुझे पता कि 1 साल के लिए तो मैं फ्री हूँ ना। लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, मेरे को गिग वर्क करना पड़ रहा है बार बार, मेरे को हर महीने नए स्पॉन्सर चाहिए ना।
तो टेक इट एज अ बिजनेस। आपकी यहाँ पे इनकम ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, और ऐसी भी जाएगी शायद आप अपने जॉब में आने वाले 4-5 साल में नहीं देख पाओगे। 1 महीने में आ जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। बहुत आराम से आ जाएगी, और कर रहे हैं लोग। आप ये सोचो, मैं इतना वो नहीं बोला, रैंडम कह रहा हूँ, लोग 2-2 करोड़ रुपये पर मंथ भी कमा रहे हैं डायरेक्टली विदाउट एनी यूट्यूब से। स्पॉन्सर, विदाउट एनी स्पॉन्सर। तो मतलब उनका क्या वे ऑफ अर्निंग है? यूट्यूब, यूट्यूब अच्छा। डायरेक्ट इनकम है ना यूट्यूब। अरे इंस्टाग्राम डायरेक्ट इनकम नहीं देता। तो मतलब हैव यू बोथ ऑफ प्लान्ड कि अब यूट्यूब करना है? यस, हमारे अब पाइपलाइन में है चीजें एक बहुत अच्छा एक वेंचर हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, जो बताएंगे आने वाले जो टाइम। आने वाले टाइम में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम पूरा शहर एक्वायर करने वाले हैं। अच्छा। वो चीज़ खरीदने नहीं वाले। अरे नहीं बता रहे खरीद लेंगे हम मतलब कुछ अच्छा करने वाले हैं। हाँ। तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि अभी वो चीज स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हमारे लिए फन रहेगा, दैट्स इट। बस अगर आपके फोन, सिंपल सी बात है, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है 18 जो भी मैंने बताया, फोन में कैमरा है, बनाना स्टार्ट करो, 90 दिन बाद देखते हैं क्या रहा। अच्छा, 90 दिन तक डेली वो कंटेंट पोस्ट करना। दूसरा एक्सपेक्टेशंस हटा दो कि भैया मेरे इतने व्यूज आएंगे, इतना पैसा मैं कमा लूंगा। अगर आपने प्राइमरी अगर अपने आप को पैसा रखा है, क्योंकि कल भी मेरी किसी से कॉल पे बात हो रही थी, जो लोगों को अब लगता है कि अब इनसे बात करेंगे ना तो हमको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई जो भी कर रहा है ना, पैसे को सेकेंडरी रखियो, पहले वो कर जो तेरे को मजा आ रहा है करने में। दैट्स इट। हमने वही करा, मैंने और ऋतिक ने सेम चीज़ करी। हमको ना वीडियोस बनाने में मज़ा आता था, हमने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। वो कब मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, हमें नहीं पता लगा। मतलब वो 500 रुपये भी ऐसे थे कि हमारे चेहरे पे जो लाली आ गई थी, खुशी आ गई थी, यार क्या यार। फिर मोर टू कम वाला हिसाब था। दैट्स इट। जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आपको 500 रुपये मिले, तो मतलब आपने उस दिन 1000 रुपये उड़ा दिए, 1000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपके एक्चुअल में 100K हिट करे थे, फॉलोअर्स हो गए थे? सी एक्चुअली में क्या है ना, ये इतना रिएक्टिव नहीं है। मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा यूँ भंगड़ा नाचना स्टार्ट करता हूँ फटाफट। जब हमारे पहली बार मिलियन व्यूज़ होते ना, तो इस लाइक मैं नाच रहा था, ये मेरी वीडियो बना रहा था, और बारिश हो गई थी उसी दिन ही। इसको नॉर्मलाइज नहीं है, जब वो तो पता लगता है भाई अगले दिन। तो ये मतलब दिखाता नहीं है हर चीज़, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। उसके बाद क्या ले लूंगा बड़ी सी, बस ये होता है कि जब वो हो गया ना, तो वो बस सेम डे का है। जब वो 100K हुए ना, मज़ा तो बहुत आया, लेकिन अब इसके बाद क्या? अब 100K के बाद मेरा गोल 500K नहीं है, मेरा गोल सिर्फ 1 मिलियन है। मेरे को वो M देखना है फॉलोअर्स में। अच्छा। नेक्स्ट टारगेट है बस। जैसी वो चीज़ होती है ना, नेक्स्ट टारगेट बन जाता है उसी टाइम में। अच्छा, एक चीज जो मेरे माइंड में थी एक्चुअली, व्हाट्स योर फेवरेट कार, बोथ ऑफ यू? मतलब मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप दोनों एक ओपन कार में घूम रहे हो, कैब्रियोलेट थी कोई, आई थिंक। ये क्या होता है? नाम नहीं पता, मर्सिडीज थी, इतना ये पता क्या है होता बस। है? कैब्रियोलेट मतलब जो खुलने वाली कार होती है, हाँ, जिसका वही छत खुल वही होता जाती है, है। वही बोलने वाला था। कन्वर्टेबल वही बोलने कन्वर्टेबल, वाला हाँ। था। आसान लैंग्वेज में समझाओ उसको। आता है ऐसे, अंगूठा थोड़ी लगा तो। हाँ जी, BMW Z4। एंड आर यू गोइंग टू परचेज इट? बिल्कुल, कब? अभी अगले साल ले लो। चलो गुड यार। मैं Good तो to पोस्ट डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, और उस पे ना डेट लिख रखी है 25 जुलाई, 24 जुलाई 2000। 2022। वो नहीं बताऊंगा बस। यू विल बी माइन, और Good यार। रिंग लगा रखी है। बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड, ठीक है, वी आर हैविंग अ क्विक रैपिड फायर, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चाय और कॉफी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स? जो फ्री में मिल जाए। कॉफी कॉफी। विच इज वर्स, मंडे मॉर्निंग मीटिंग्स और फ्राइडे इवनिंग कॉल्स? सारी मस्त है, मेरे तो काम ही नहीं करना था मेरा। मिले सारी बेकार। HR और IT, हु गेट्स रोस्टेड मोर? सोच समझ के आंसर देना। HR में भी हूँ भाई। मतलब HR और IT की चीज। एचआर को तो मैं ना बहुत मारूंगा। मैंने कैसे बात करी थी HR से, एक बार याद है? जो तो सैलरी ये के लिए। पीआईपी इसको एचआर के इससे मिला है। कैसे कैसे थोड़ा सा? यार ये HR से वो हो गया था, सैलरी इसकी रुकनी थी, रोक मेरी ली फालतू में। मैंने तो जॉब भी छोड़ दी थी। ऐसा क्या था कि ना, आपका कुछ नहीं होगा मनन, आपने कुछ नहीं किया, बोला इसने था। फिर बाद में जब सैलरी नहीं आई, बैठे तो आप भी थे ना साथ में। मैंने जब कहा भाई, और जब पॉडकास्ट वाला सीन हुआ, जब मुझे टर्मिनेट किया था, ये पहले जा चुका था, ठीक है, तो उसके बाद सैलरी इसकी भी होल्ड कर ली थी। हाँ, इसका कोई लेना देना तो सैलरी नहीं रोकेंगे, ऐसे बोलता था मेरे को। नहीं, खत्म। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? दोनों नहीं चाहिए मेरे को, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए। वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए। इतना कुछ नहीं। अपना हिसाब वर्क फ्रॉम एवरीवेयर का है। अगर आपको कोई कॉर्पोरेट फ्रेज को बैन करना हो तो कौन सा होगा? यू आर एसेट टू दी कंपनी। आपका? यू आर इनवैल्यूएबल, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। पॉजिटिव सेंस में ऐसे बोलते हैं ना, वी कैन नॉट रिप्लेस यू। इफ यू हैड टू रिजाइन इन अ बॉलीवुड स्टाइल, सो व्हाट वुड यू से? लेरल के इसी तरीके से बोलेंगे कि समझ ही नहीं आएगा। आया वन बॉलीवुड डायलॉग विच डिस्क्राइब्स योर जर्नी? मतलब जर्नी है भाई कोई। यही है जर्नी, क्या है, अभी तो स्टार्ट हुई है।
गर्लफ्रेंड इज लाइक अप्रेजल और प्रोबेशन. डिमोशन. चला चल कंजर. वो पर्सनल, तू गर्लफ्रेंड थोड़ी है मेरी. नहीं, बताया नहीं आंसर. आगे सेम प्रमोशन है टॉपिक. ऑब्वियसली बात है जब आप किसी को जुड़ते भाई हो. ये प्रोबेशन नॉट प्रमोशन. अप्रेजल और प्रोबेशन. अप्रेजल अप्रेजल भैया, हेलो, नो ओवर थिंकिंग. इफ लाइफ गेव यू अ परमानेंट वर्क फ्रॉम एनीवेयर जॉब, वेयर वुड यू वर्क फ्रॉम? कहाँ से काम करना चाहते हो बेसिकली? इन्होंने अब हिंदी में समझा दिया. उन्हें पता है टारगेट ऑडियंस क्या है. दुनिया का हर कोना घूमना है. नहीं नहीं, मुझे तो कहीं भी बिठा दो, खाली रूम हो एक बस. हाँ भाई, कहाँ पे कहीं भी मतलब कोई तो बोल तो रहा है कमरे के अंदर बैठा दो कहीं भी उसको. बिठा दो यार, काम ही मेरे तो को करना दुनिया है. का हर कोना घूमना है. If you get one chance to change or reverse something, what would it be? पहले यूट्यूब स्टार्ट कर लेता. ये हमने पहले क्यों नहीं किया? ये था बस. हमने 2017 से क्यों नहीं स्टार्ट रखा कंसिस्टेंसी? बस ये रहता शायद अपने आप को थप्पड़ मार कर आता मैं पास में जाके, चलते कि रोक तो कर तो लेता, क्यों छोड़ दिया यार. हमारी वीडियो भी वायरल हो गई थी उस टाइम पे. वही वाली गे वाली एक मिनट वीडियो वायरल हुई थी, उसमें ये गे बना था. तो ये थी टू रिलेटेबल की कहानी, उन्हीं की जुबानी. गाइज वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड आई होप कि आपकी ड्रीम कार आपको जल्दी मिल जाए. एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर. थैंक यू फॉर हैविंग अस. बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके. ओके जी.